हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको स्टोरी कैसी लगती है। तो स्टोरी का नाम है ऑब्सेस्ड विद डॉक्टर वी। ओके, तो समझ सकते हो डॉक्टर वी मतलब हमारा विंग एक डॉक्टर होने वाला है जिसकी उम्र 28 ईयर होने वाली है और जो ऑब्सेशन रखेगा वो हमारा वांगजी होगा। उसकी उम्र 22 साल होगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अभी एक केबिन के अंदर देखते एक लड़का बेड पर लेटा हुआ था यानी एक डॉक्टर बस उसके चेस्ट के ऊपर लाइक होता है स्टेथोस्कोप को रखते हुए कहता है लंबी सांस लो, लंबी सांस लो। ऐसे वो कह रहा था, बोला डॉक्टर इतनी लंबी सांसें ले चुका हूँ और कितनी लंबी सांसें लेनी है डॉक्टर, अगर इतनी लंबी सांसें लूँगा तो मेरे से सांसें कम हो जाएगी, तो डॉक्टर क्या आप मुझे सांसें दोगे? तो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर विंग उसे घूरता है और कहता है जितना कहे उतना करो। वो कहता है डॉक्टर वी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, बड़ा आपका पेशेंट इतना ज़्यादा बीमार है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, पैरों के बीच में तकलीफ़ हो रही है, चेस्ट में तकलीफ़ हो रही है, आप समझ में आ रहा है डॉक्टर? डॉक्टर वी उसे घूरने लगता था। लॉन वांगजी, वांगजी कहता है जी डॉक्टर आपके मुँह से प्यार से ये नाम सुनना कितना पसंद है आपको पता है। विंग उसे घूरते कहता वांगजी तुम्हारी माँ ने नहीं कहा था ना मुझे तुम्हें देखना है करके, तो मैं तुम्हें देखता नहीं है। वांगजी कहता तो क्या करूँ, कभी कभी माँ बाप का सहारा लेना पड़ता है, वरना आप मुझे कैसे देखोगे। विंग उसे घूरने लगता है और वांगजी कहता है बताइए ना डॉक्टर अपनी टी शर्ट को निकालूँ या अपने पैंट को, आप कहो तो पुराने कीट होकर आपके सामने खड़ा हो जाता। विंग कहता लॉन वांगजी अपने आप को इस तरह से मत गिराओ। वांगजी कहता मैं खुद को गिरा नहीं रहा हूँ, अपने प्यार के सामने अपने आप को परोस रहा हूँ जो मुझे टेस्ट कर सके। विंग कहता शट अप, तुम मुझसे दूर हो लॉन वांगजी। वांगजी उसे घूरता कहता ऐसे तो मत कहो ना। विंग उसे घूरने लगता है। वांगजी बस कहता है क्या हुआ है इतना मत घूरो ना, हाँ वरना आपको भी प्यार ना हो जाए। विंग कहता मुझे और तुमसे कभी भी नहीं। वांगजी बस कहता है कि देखिए काका आपको होकर रहेगा मुझसे प्यार डॉक्टर वी। ऐसे कहते हुए वांगजी विंग की तरफ बढ़ता है। वो उठ चुका था। विंग स्टेथोस्कोप को लाइक साइड में रखते हुए जो उधर जा रहा था, वांगजी उसका हाथ पकड़ता है, विंग को खींचता है, जिसके बाद विंग सीधा होता है कि बेड के पास आ चुका था। जिसके बाद वांगजी अपने दोनों पैरों को विंग के वेस्ट के राउंड रैप करता है। विंग कहता क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, और विंग जाने की कोशिश करता है बट वांगजी बस कहता है ऐसे कैसे जाने दो, हाँ स्वीट हार्ट, ऐसे कहते वांगजी विंग के ठोड़ी को, विंग कहते छोड़ो मुझे, और विंग अपनी गर्दन को हिलाता है बट वांगजी विंग की ठोड़ी को टाइटली पकड़ता है और कहता है पता है आपके लिप्स के नीचे जो मोल है ना वो हमेशा मुझे अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ, आपको छूने के लिए, आपको पाने के लिए, आपको किस करने के लिए। ऐसे कहते वांगजी डायरेक्टली विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग पूरा हैरान। विंग भाई वांगजी को पुश कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है, बट वांगजी के हाथों से छूटना लाइक विंग के लिए नामुमकिन होते जा रहा था और वांगजी विंग को छोड़ता ही नहीं। देन उसके बाद किस करने के बाद वांगजी कहता टेस्टी, ऐसे कहता है। विंग सीधा वांगजी की फेस पे एक तमाचा मार देता है। विंग ऐसे करता है, वांगजी कहता ये तो और ज़्यादा टेस्टी था। विंग कहता तुम पागल हो चुके हो वांगजी, पागल। ऐसे कहते विंग कहता कि छोड़ो मुझे। वांगजी बस छोड़ देता है, कहता आपके प्यार में, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपनी जगह पे जाता घर जाओ जल्दी से, वरना तुम्हारी माँ से शिकायत कर दूंगा। तो वांगजी कहता गगा सीरियसली आप बच्चों वाले टेक्निक इस्तेमाल करोगे, लाइक बच्चे ये सब करते थे, जब बच्चे कोई गलतियाँ करते थे तब टीचर पनिशमेंट के लिए उनके माँ बाप को बताते थे, और आप ऐसा करने वाले हो, और वैसे मेरी गलती क्या थी? विंग कहता गलती? तो वांगजी कहता आप क्या बताओगे मेरे मॉम डैड को कि मैंने क्या किया है, उनके बेटे ने आपको किस किया है ये बताओगे, या उनका बेटा आपको पसंद करता है ये बताओगे, उनका बेटा आपके साथ फ्लर्ट करता है। विंग कहता लॉन वांगजी तुम क्या खुद को कहीं का महाराजा समझते हो जो तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे। वांगजी कहता काका काश एक किंग होता जो आपको अपने पास भाई गुलामों को बोल देता कि इसे लेकर आओ तो वो आ जाता, बट देखो ना मैं कोई किंग नहीं हूँ, मुझे तो आपको पाना है। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू डॉक्टर वी। ऐसे कहते जो ना वांगजी बस स्माइल करता है और विंग के पास आता होता है। वैसे दिल बहुत तेज़ी से धड़कता है आपको देखने के बाद, इसके लिए कोई दवाई होगी? और पता है और एक चीज़, आपको देखने के बाद मेरा छोटा सा लिटिल लॉन जो है ना वो तो और भी ज़्यादा वेकअप हो जाता है। देखिए क्या देखना चाहोगे? हाँ विंग कहता है लॉन वांगजी बस हंसता है और कहता है कि अरे गुस्सा मत कीजिए वरना मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाऊँगा, और एक्साइटमेंट में क्या पता मैं आपको छूने लगूँ और कहीं कहीं से आपके अंदर जाने के बहाने ढूंढ लूँ। विंग जस्ट खड़ा हो जाता, निकलो, गेट आउट माई रूम, गेट आउट। वांगजी कहता सच में दिल को चैन पड़ गया। ऐसे कहता वांगजी बच जाते, कहता मिलते ही काका शाम को। इसके बाद वांगजी बस बाहर आ चुका था। वांगजी बाहर आने के बाद लाइक लंबी सी सांस लेता है, तभी उसका दोस्त कहता कि ब्रो तू रोज़ ही यहाँ पे गालियाँ खाने के लिए आता है, हाँ? तो वांगजी कहता यही खाकर मज़ा आता है। वो कहता है यार सीरियसली वांगजी तुझे ये सब करके क्या मिलता है, हाँ वो तुझे घास तक नहीं देता है।
तो वांग जी कहता तो क्या करूँ? उसे देखने के बाद मुझे जो प्यार जो हुआ है इसका क्या कर सकता? वो कहता है हाँ सीरियसली, डॉक्टर भी सोचता हो कि किस मनुष्य घड़ी में वो तुझसे मिल गया। तो वांग जी कहता वॉट, वो खूबसूरत घड़ी थी। वो कहता है क्या खूबसूरत घड़ी, तूने तो उसकी हर घड़ियों को मुसीबत मनुष्य बना दिया। वांग जी कहता है शट अप शुयांग। शुयांग बस हंसते हुए कहता है कि चल। देन उसके बाद वो जाने लगते हैं। अब विंग को देखते हैं, विंग अपने स्टेटस्कोप को लाइक वहाँ पे रखता है। उसके बाद धीरे से अपने लिप्स पे हाथ रखता है और लिप्स पे हाथ रखते हुए कहता है हाँ लान वांग जी तुम बिगड़ते जा रहे हो, ऐसे कहते विंग बस बोलता है। और विंग कहता सच में वो मनुष्य घड़ी थी जो मैं तुमसे मिला था, ऐसे कहते वांग जी। बस विंग बस सोचता है तो अब देख लेते ये मनुष्य घड़ी कौन सी थी आखिरकार इन दोनों की मिलने की। तो विंग जो वांग जी घर के पास नेबर बनकर आया था, नेबर बनकर रहने के लिए आया था। और जो है ना वांग जी की मोम की तबीयत सडनली विंग की मोम वांग जी की मदर को हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने के कारण वो लोग डॉक्टर को कॉल कर रहे थे। तो हॉस्पिटल से कॉल आता है कि इस जगह पे पेशेंट है, तो सर आपके घर के पास ही है करके। तो विंग को बता दिया जाता है। इसके कारण विंग जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाता है। एंड पहुँचने के बाद वो विंग की वांग जी की मदर की होता है ना कि ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फिर हॉस्पिटल में लेकर आता है और उस टाइम पे वांग जी और विंग की पहली बार एक दूसरे से मुलाकात हुई थी हॉस्पिटल के अंदर। वांग जी कहीं से खेल कर आया था एंड देन उसके बाद वांग जी को पता चला कि विंग उसके पास में ही रहता है करके। उसके बाद वांग जी बस विंग को देखता रहता था क्योंकि विंग बहुत हॉट था, डैशिंग था, हैंडसम था एंड ऊपर से विंग के लिप्स के नीचे वाला मोल वांग जी को अट्रैक्ट करता था। उसके बाद वांग जी ने विंग के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और अभी इन सारी चीज़ों को 3 महीने गुजर चुके थे। 3 महीने से हमारा वांग जी विंग के पीछे पड़ा हुआ है, उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है, उसके साथ कोजी हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। और विंग उसे बार बार मना कर रहा है और विंग उस घर को शिफ्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि विंग ने ऑलरेडी उस घर का जो ना 1 साल का रेंट पे करके रखा है। भाई वो सडनली शिफ्ट हो गया ना तो उसको 1 साल का जो रेंट उसने पे करके रखा है ना वो रिटर्न नहीं मिलेगा, इसलिए विंग जा भी नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग वहीं पे था। अभी हम विंग को देखते हैं। विंग अपना शाम का काम खत्म होने के बाद अपने घर की तरफ निकल चुका था। अब दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपने कॉलेज से घर के पास आने के बाद वो विंग के घर के बाहर खड़ा था। विंग की कार दिखने के साथ ही वांग जी विंग को देखकर हाथ हिलाता है और कहता है कि हाय डॉक्टर वी। विंग बस अपने सर को सहलाता कहता है ये मुसीबत। ऐसे कहते विंग जिस दरवाजा ओपन करके अंदर जा रहा था। वांग जी कहता है अरे 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 मैं भी अंदर आ रहा हूँ। विंग कहता है क्यों आ रहे हो, अपने घर जाओ। वांग जी कहता है डॉक्टर वी ऐसे तो मत कहिए ना आप, हाँ मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास आऊँगा? आपसे इतना प्यार जो करता हूँ। विंग कहता मैंने कहा था तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए। वो कहता है डॉक्टर वी आपने नहीं कहा था बट मुझे हो गया है आपसे प्यार, तब मैं क्या कर सकता हूँ डॉक्टर वी? सोचिए ना मेरे छोटे से प्यारे दिल को आपसे प्यार हो गया और आप मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो डॉक्टर वी। विंग कहता शट अप। वांग जी बस हंसते कहता है ठीक है मैं चुप हूँ। विंग अंदर आता है जिसके बाद वांग जी कहता है मुझे भी भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए भी खाना बना दीजिएगा। विंग कहता मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो वांग जी कहता पता है तो मैं बना दूँ आपके लिए, मैं आपका नौकर तो बनने के लिए रेडी हूँ। विंग कहता वांग जी देखो तुम्हें तुम्हारी उम्र के भी कोई ना कोई मिल जाएगा। वांग जी कहता हमारे और आपकी उम्र में कितना ही फासला है, छोटा ऐसा ही तो फासला है। तो विंग कहता बट नहीं वांग जी ऐसा नहीं हो सकता है। वांग जी कहता क्यों? तो विंग कहता लाइक मेरी फियोंसे है। वांग जी कहता अच्छा तो दिखाइए मुझे, अभी तक तो मैंने आपकी फियोंसे को नहीं देखा है, अगर इतना ही होता तो आपकी फियोंसे आपको मिलने के लिए आ जाती। विंग अपने बालों को संभालता, बालों को है ना ऊपर की तरफ करते हुए कहता है वांग जी तुम नहीं सुनोगे। वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है कि तुम चाहते क्या हो मुझसे? वांग जी कहता आपका प्यार। तो विंग कहता है तुम्हारी उम्र में कोई भी प्यार नहीं चाहता है वांग जी। वांग जी कहता है तो क्या चाहता है? तो विंग कहता है मुझे लाइक वांग जी मुझे बताओ क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? वांग जी कहता हाँ। वांग जी कहता हाँ ये तो है। तो विंग कहता ठीक है एक बार सो जाते हैं और काम खत्म करते हैं। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता तुम्हें पता चल जाएगा। वांग जी कहता क्या मतलब है? तो विंग कहता तो मुझे पता है तुम्हारे जैसे टीनेजर जो लड़के होते हैं वो लोग बस कुछ वक्त किसी के साथ फिजिकली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उसके बाद उन लोगों का इंटरेस्ट चला जाता है। वांग जी कहता ओह डॉक्टर वी आपको ऐसा लगता है? विंग कहता हाँ तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हूँ, बस एक बार की बात है देखना तुम्हारा इंटरेस्ट चला जाएगा। वांग जी कहता अगर नहीं गया तो विंग कहता मैं तुम लोगों को अच्छे से जानता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे सब पता है। तो वांग जी कहता अच्छा ठीक है आपने ही मुझे चांस दिया है। ऐसा कहता वांग जी सीधा बढ़ता है और विंग को किस कर देता है। विंग हैरान क्या करो अभी अभी नहीं, बट वांग जी लाइक किस करने लगता है और किस करते हुए जो था ना वांग जी विंग के जो शर्ट के जो विंग ने ऐसे किया था शर्टिंग किया था ना, शर्टिंग को ऐसे निकालते लाइक वांग जी का हाथ विंग के शर्ट के अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है। और विंग मन में कहता है कि क्या उसने गलत फैसला तो नहीं लिया है ना, विंग यही सोचता है। बट वांग जी उसे किस कर चुका था, किस करते हुए विंग के बॉडी के अंदर उसके हाथ स्लाइडली घूम रहे थे। एंड धीरे धीरे वांग जी बटन को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है, जिसके बाद विंग तो हैरान हो चुका था। एंड वांग जी को तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता कि बस आपके बेडरूम में चल रहे हैं। ऐसे कहते वांग जी विंग को विंग के बेडरूम में लेकर आता है, विंग को बेड पर सुलाता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। विंग बस उसे देख रहा था
विंग कहता देखो वांग जी रुको रुको, अभी नहीं। वांग जी कहता आपने तो कहा था अभी, एक बार ही तो सोना है ना, चलिए ना ट्राई करते हैं। विंग कहता देखो वांग जी। वांग जी कहता है अब आप ना नहीं कह सकते हो, आपने जो बोल दिया सब बोल दिया। ऐसे कहते हो वांग जी विंग के नेक पे किसेस करने लगता है, लाइक विंग कहता है वांग जी धीरे करो, बाइट मत करो वांग जी प्लीज़ प्लीज़। पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता है। दैन वांग जी विंग के नेक पे धीरे धीरे बाइट करने लगता है। दैन उसके बाद अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। जैसे ही वांग जी ने टी शर्ट को निकाल कर फेंका ना, विंग देख रहा था वांग जी को, बस देखने लगता है। जहाँ पे वांग जी अपने चेस्ट के ऊपर अपने हाथ फिराते हुए कहता है क्या हुआ, क्या आपने मुझे कभी पहले मुझे देखा नहीं। विंग कहता तुम। वांग जी कहता पता है मैं बहुत हॉट हूँ करके, आई नो डॉक्टर वी, लाइक आप भी बहुत ज़्यादा हॉट हो। ऐसे कहते वांग जी विंग के शर्ट को अपने दोनों हाथों से ऊपर करता है। देन विंग के बेली से होते हुए विंग के चेस्ट की तरफ बढ़ते हुए विंग को किस करने लगता है। विंग लाइक वांग जी रुको रुको वांग जी। पर वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर भी किस करना स्टार्ट कर देता है और पिंच करना स्टार्ट कर देता है। और विंग लाइक मौन कर रहा था और विंग कर वांग जी नहीं 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 रुको। पर वांग जी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वांग जी विंग के चेस्ट के अपने माउथ में लेकर उसे पिंच करता है और खींचता है। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे होता है ना विंग के पैंट की तरफ अपने हाथ को बढ़ाता है और वांग जी विंग के पैंट के अंदर अपने हाथ डालने के बाद विंग के जो लिटिल लॉयन को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसकी स्क्वीज करना स्टार्ट करते हैं। विंग कहता वांग जी नहीं नहीं। पर वांग जी लाइक कहता है ये कितना छोटा है, ये कितना प्यारा है गगा, सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। विंग तो वांग जी ये मत करो, नहीं नहीं। पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। देन वांग जी बार बार विंग के छोटे से लिटिल लॉयन को जस्ट स्क्वीज करना स्टार्ट कर देता है और वांग जी विंग के चेस्ट को भी खींच रहा था एंड जिस कारण विंग मौन कर रहा था। उसके बाद वांग जी धीरे धीरे विंग के पैरों के पास आता है। देन विंग के पैंट को खींचना स्टार्ट कर देता है और विंग लाइक बस गहरी गहरी सांसें लेते हुए बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी विंग के पैंट को खींच कर निकाल देता है एंड देन उसके बाद वांग जी विंग को स्ट्रेच कर देता है और स्ट्रेच करने के बाद कहता है कि हाँ कका अब देखिए मैं आपको कितना अच्छा फील कर रहा था। ऐसे कहते वांग जी बस अपने पैंट को निकाल देता है और विंग जस्ट वांग जी के लिटिल लॉयन को देखने के बाद लाइक विंग जो होश खो चुका था ना अब भी होश में आ चुका था और विंग कहता ये क्या हो रहा है। वांग जी कहता गगा क्या हो गया, अपने पैर पीछे मत लीजिए। ऐसे वांग जी विंग के पैरों को पकड़। विंग कहता नहीं देखो वांग जी आज नहीं, मैंने कहा जरूर था पर कुछ वक्त के बाद। वांग जी कहता गगा कल करो सो आज कर सब कर। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग के पैरों को। विंग कहता नहीं। और वांग जी विंग के अंदर होता ना अपने आप को पुश करा। विंग कहता नहीं रुको। वांग जी कहता क्या हो गया गगा। विंग कहता वांग जी तुमने मुझे प्रिपेयर नहीं किया। वांग जी हाँ गगा मैं भूल गया था बट लाइक हमारे पास कोई चीज़ नहीं है ना कोई ऑयलमेंट है ना कुछ भी है तो मैं आपको प्रिपेयर। विंग कहता रुको मेरे पास है। वांग जी हाँ गगा आपके पास है, लाइक लगता है कि आपने पहले ही सोच लिया था कि हम दोनों ये सब करेंगे। विंग कहता शट अप, मैं डॉक्टर हूँ मेरे पास कुछ भी रह सकता है। तो वांग जी कहता अच्छा मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर के पास ये सारी चीज़ें भी रहती है करके। ऐसे कहता वांग जी बस मक करता है। विंग कहता तुम अपना मुंह बंद रखोगे या मैं तुम्हें लात मारकर घर से निकाल दूँ। वांग जी कहता गगा इस मौके पर अगर आप मुझे लात मारकर घर से निकाल दोगे ना तो आप खुद को कैसे सेटिस्फाई करोगे और मेरा क्या गगा। देखिए मेरा छोटा सा लिटिल लॉयन कब से रेडी है आपके अंदर जाने के लिए और आपको क्या लगता है गगा आप मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। विंग उसे घूरता है। देन विंग साइड वाली ड्रॉवर से लिक्विड निकालते हुए ये लो। वांग जी ओ माय गॉड ये तो लूप की बोतल है गगा, वाह गगा क्या बात है। ऐसे वांग जी अपनी फिंगर के ऊपर लेते कहता गगा अब तो मज़ा आएगा। ऐसे कहते वांग जी विंग के लिटिल लॉयन के ऊपर उस लूप को अप्लाई करता मतलब गिराता है। देन उसके बाद धीरे धीरे विंग के जो है ना होल के पास आकर अपनी फिंगर को एंटर करवाता है। देन उसके बाद अपनी फिंगर को बार बार मूवमेंट करने लगता है जिसके बाद विंग की सांसें हेवी होना स्टार्ट हो जाती है। विंग जस्ट वांग जी का नाम यहाँ यस वांग जी हाँ वही भी करो वांग जी या वही करो। ऐसे करके विंग बोले जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी की फिंगर बहुत ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाती है। देन आखिर में जब वांग जी को एहसास होता है कि विंग को वो उतना तो लूज़ कर चुका है कि वांग जी एंटर हो सके। इसके बाद वांग जी विंग के पैरों को स्ट्रेच करता है। विंग के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे विंग को स्टार्टिंग के लिए थोड़ा सा पेन होता है अंदर जाने तक। देन उसके बाद विंग जल्दी से एडजस्ट कर देता है। भाई वो डॉक्टर था उसे पता है कैसे एडजस्ट होना है तो विंग जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। वांग जी उसके ऊपर आता है। देन उसे हिट करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद विंग की आंखें बंद थी और बस विंग फील कर सकता था वांग जी को अपने अंदर। अंदर विंग बस मॉर्निंग करने लगता है और वांग जी और विंग बस दोनों मॉर्निंग करते जा रहे थे बस मॉर्न एंड ग्रोनिंग। एंड देन उसके बाद वांग जी फर्स्ट राउंड को ऐसे परफॉर्म करता है। देन उसके बाद सेकंड राउंड के टाइम पे वांग जी कहते हैं हम सेकंड पोज लेते हैं जहाँ पे विंग बस उसे देखता है और विंग खुद ब खुद पोज लेता है। ठीक है वो खुद ब खुद पोज लेता है। देन उसके बाद वांग जी लाइक कहता है क्या बात है डॉक्टर पार्टनर होने का क्या ही फ़ायदा है। लाइक डॉक्टर को खुद पोज पता होता है कैसे पोज लेना है करके। ऐसे वांग जी मन में सोचता है। देन उसके बाद विंग के अंदर एंटर होता है। ऐसे करते हुए वांग जी सेकंड राउंड एंड थर्ड राउंड परफॉर्म करने के बाद विंग लाइक एग्जॉस्शन के कारण बस बेड पर गिरा हुआ था। वांग जी उसके जो है ना साइड में लेटते हुए कहते काका बहुत मज़ा आया बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जहाँ पे विंग कहता है हाँ मज़ा तो आया बट मुझे ये समझ भी नहीं आया कि तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना कहाँ से आया। वांग जी कहता है क्या कहा गगा।
विंग कहता नथिंग, चुपचाप घर चले जाओ। वांग जी कहता गगा अब घर जाने का कहाँ मौका है, मैं आपके लिए कुछ खाना बना कर लेकर आता हूँ, देन हम दोनों खाना खाते हैं। विंग उसे घूरता है। वांग जी कहता है क्या गगा, आपको खाना नहीं खाना है क्या? बट मुझे तो खाना खाना है गगा, मैं अभी आपको खा तो चुका हूँ, बट लाइक अब थोड़ा खाना भी खा लिया जाए, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। विंग बस उसे ब्लैंकली देखता है। देन उसके बाद वांग जी बस उठकर नीचे चला जाता है। विंग बस बेड पर लेटा हुआ था। विंग कहता है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है ना। हाँ वैसे भी ये टीनेजर है, टीनेजर लोग बस किसी के साथ बस नाइट स्पेंड करना चाहते हैं, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ बस उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। विंग बस यही सोचता है। वांग जी आता है विंग के लिए खाना लेकर, एंड देन विंग एंड वांग जी दोनों खाना खाते हैं। उसके बाद वांग जी बस विंग के पास लेट जाता है। तो विंग कहता है कि अपने घर जाओ वांग जी, तुम्हारे पेरेंट्स चिंता कर रहे होंगे। वांग जी कहता है गगा मैं अपनी माँ को मैसेज कर चुका हूँ कि मैं आपके साथ ही रहने वाला हूँ करके। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है तो विंग उसे घूरने लगता है। और विंग कहता है सच में तुम तो मेरे घर पे ऊपर कब्जा ही कर चुके हो। वांग जी कहता है मैं तो आपके दिल पे ऊपर कब्जा करना चाहता हूँ गगा, बट आप घर के ऊपर कब्जा करने दे रहे हो तो राइट लाइक रियली इंटरेस्टिंग। ऐसे कहते हैं वांग जी बस स्माइल करता है। देन उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम पे विंग का अलार्म बजता है। इसके बाद विंग अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलने के साथ विंग को थोड़ा सा अपने बैक में पेन होता है, बट विंग खुद उठकर बैठता है। देन तभी विंग का ध्यान जाता है वांग जी की तरफ। वांग जी आराम से सो रहा था। विंग बस देखता है वांग जी को सोते हुए। लाइक विंग जल्दी से होता है उठकर वॉशरूम के अंदर जाता है, फ्रेशन अप होता है और फ्रेश होते हुए जस्ट अपनी बॉडी की तरफ देखता है। वांग जी के लब बाइट के मारते विंग के ऊपर। विंग बस देखता है और विंग कहता बस एक रात की बात थी विंग, बस एक रात की बात। ऐसे तो बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं। हाँ टीनेजर है, बस टीनेजर, तुम्हारी उम्र में तुम भी ऐसे सब चाहते थे। हाँ ऐसे करते विंग खुद को ही यही समझाता है। देन रेडी होने के बाद बस वो एक नोट लिखता है कि भाई कंबल को ठीक से करके चले जाना। ऐसे करके नोट लिख कर वो नीचे आता है। देन वहाँ से निकल जाता है अपने क्लिनिक के लिए, हॉस्पिटल में। वांग जी विंग निकल चुका था। अब वांग जी को जब होश आता है वांग जी उठता है, बेड को खाली देखते था। गगा आपने उठाया भी नहीं। ऐसे करते वांग जी उठकर बैठ जाता है। उठकर बैठने के बाद साइड में जो लैम्प था, लैम्प के ऊपर ही लेटर चिपका हुआ था। वांग जी उस लेटर को देखता ओह, तो आपको क्या लगता है कि मैं बेड को ठीक नहीं करने वाला था? हाँ सच में गगा आपको लगता है कि मैं आलसी हूँ? ऐसे कहते वांग जी उस चिट को देखता है। देन अपनी पॉकेट में डालते हुए बस बेड को क्लीन करता है। देन उसके बाद वो नीचे आता है। नीचे आने के बाद सारी चीज़ें लाइक होता है ना कि प्रिपेयर करना स्टार्ट, कुछ ब्रेकफास्ट जो था ना अपने लिए बनाता है और खाने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद विंग बस अपने ऑफिस में क्लिनिक में काम कर रहा था, पेशेंट को संभाल रहा था। लाइक होता है कि संभालते हुए जस्ट पेशेंट विंग को कुछ ना कुछ बताते जा रहे थे। तो विंग बस उन लोगों की बातों को सुनते, लाइक विंग के मन में जो वांग जी ने रात को जो चीज़ें की थी एक म्यूच्योर पर्सन की तरह। और विंग को जैसे ही वांग जी का लिटिल लाइन याद आता है विंग कहते चिक्सी बंद हो जाते हैं। तभी पेशेंट कहता है सर आपने सुना मैंने कहा तो विंग कहता है हाँ एक बार रिपीट कर दो। वो कहता है सर मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ आपके सामने, मेरे हस्बैंड की प्रॉब्लम। तो विंग कहता है आई एम सॉरी ठीक है। एंड विंग लाइक फिर से सुनता है। देन उसके बाद विंग दवाई वगैरह देते, कहता है उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, बस रात गई बात गई विंग, बस रात गई और बात गई। विंग बस यही सोचता है। बट क्या ये हो सकता था? बिल्कुल भी नहीं। दोपहर के टाइम पे वांग जी की एंट्री हो चुकी थी। वांग जी विंग के केबिन के ऊपर नॉक करता है। विंग दरवाज़ा ओपन करता है, मतलब कमीन कहता है, जिसके बाद वांग जी अंदर आता है और विंग कहता है ये बेड तुम यहाँ? तो वांग जी कहता है काका मैंने आपको कितना मिस किया पता है, सुबह सुबह मुझे आपकी शक्ल देखना कितना पसंद है, बट आपने मुझे शक्ल देखे बिना बस यहाँ कहीं। विंग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वांग जी कहता है क्या कर रहा हूँ मतलब अपने प्यार को अप्रोच करने के लिए आया हूँ। विंग कहता है क्या तुम्हें जो चाहिए था मैंने दे दिया ना? तो वांग जी कहता है मैंने कब कहा था कि मुझे वो चाहिए, वो तो आप ही ने कहा था। विंग कहता है क्या मतलब है? वांग जी कहता है मैंने नहीं कहा था कि मुझे आपके साथ इंटीमेट होना है करके। हाँ जब मैं आपको हासिल कर लेता था ऑफकोर्स तब हो जाता, बट आपने खुद ही ऑफर रखा था तो मैं एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट ही करता ना गगा। सोचिए विंग कहता है कि तुम देखो वांग जी तुम्हें जो चाहिए। वांग जी कहता मुझे वो नहीं चाहिए था, मुझे तो आप चाहिए थे, आपका प्यार आप चाहिए थे गगा, ना कि आपकी बॉडी। पर लाइक गगा क्या करूँ, आप अपनी आगे से मुझे अप्रोच करोगी इन सारी चीज़ों के लिए तो मैं खुद पे मना कैसे कर पाऊंगा? विंग उसे घूरता है लान वांग जी कहता गगा। जहाँ पे विंग उसे देखता है डॉक्टर वी सुनिए ना, आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है हार्ट में, क्योंकि कल पता नहीं किसी ने बहुत मुझे नोचा था और आज नोचने के निशान देखिए ना मेरे बैक के ऊपर है। विंग कहता लान वांग जी कहता गगा ऐसे तो मत कहिए ना। हाँ आप मुझे नोचो, प्यार करो, इजहार करो, क्या क्या करना है आपको सब कुछ कर सकते हो गगा, ऐसे वो कहने लगता है। बट हमारा वांग जी ऐसे बोलता है। विंग कहता है निकलो निकलो मेरे केबिन से अभी के अभी बाहर निकलो, सुना नहीं तुमने वांग जी? वांग जी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वांग जी उसके पास आता वैसे गगा मैंने देखा कल आपके बैक के ऊपर भी दिल था, आपके बम के ऊपर भी एक दिल था। विंग कहता है तुम? वांग जी कहता है सच में गगा कल रात को आपको मैंने जैसे देखा ना गगा सच में मेरा दिल को तो ठंडक पहुंच गई, आपके हर बॉडी के कोने को देखते देखते मेरी सांसें हैवी होने लगी थी गगा। जब भी आपके बारे में सोच रहा था ना आज क्लास में गगा पता है मैं ध्यान तक नहीं दे पा रहा था डॉक्टर वी, मैं ध्यान तक नहीं दे पा रहा था आपके बारे में सोचते सोचते मैं कितना पागल हो चुका था। लाइक वाह
सच में आपके साथ सोना मतलब हेवन जैसा फील करना गगा, हेवन की तरह था बिल्कुल। आप मेरे अंदर थे और मैं बार बार लाइक आपको हिट कर रहा था गगा। वी कहता यू शट अप, चुप, अपना मुंह बंद रखो, निकलो यहाँ से। बट वांग जिसके पास क्यों गगा, आप शर्मा रहे हो? ओ गगा शर्माओ मत ना, मजा आ रहा है, ऐसे कहते हैं ना। वांग जी विंग के ठुडी को पकड़ता है और ठुडी को पकड़ने के बाद वो विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। विंग कहता वांग जी, पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता और विंग को किस करने के बाद वो विंग को छोड़ देता है। और विंग को छोड़ने के बाद वो विंग को देखता है और कहता है आई लव यू ना गगा। आपको क्यों लगता है मैं टीनेजर हूँ, आपको क्यों लगता है कि मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता? आपको क्यों समझ में नहीं आता गगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ? विंग कहता नहीं, ये बस अट्रैक्शन है वांग जी, मैं कितनी बार बता चुका। वांग जी कहता है अट्रैक्शन नहीं है गगा, अट्रैक्शन नहीं है। अट्रैक्शन और प्यार में मुझे भी अंतर समझ में आता है। विंग कहता तुम शट अप, घर जा चुपचाप से। वांग जी कहता ठीक है गगा, फिलहाल जल्दी मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहता बहुत हो गया, इसका बहुत हो चुका है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, और वैसे भी मैंने भी सीमा को तोड़ दिया है, मुझे अपनी अपनी सीमा पता होनी चाहिए थी, बट लाइक मैंने भी गलती कर दी है। वांग जी मतलब विंग फ़ोन उठाता है, फ़ोन उठाने के साथ किसी को कॉल करता है, जिसके बाद दूसरी तरफ से रिस्पॉन्स होता है ओ बेबी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ करके, ठीक है मैं आ जाऊँगी। ऐसे रिस्पॉन्स हो चुका था। विंग कहता हाँ, अपनी फियांसे को हिलाना यही सही रहेगा, ऐसे कहते जो ना विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद अब वांग जी को देखते, वांग जी घर आ चुका था। घर में आने के बाद वो शावर लेकर लाइक होता है ना कि अपनी बुक्स को पढ़ रहा था, तभी वांग जी की मदर आती है और कहते कि ए पागल बच्चे। तो वांग जी कहता माँ, डैड देखिए माँ ने मुझसे कैसे बात की। तो डैड कहते क्या हो गया, कैसे बात की? तो वो कहता हाँ नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। कहता हाँ सीरियसली? वांग जी कहता माँ आप सच में ऐसा ऐसे कैसे बोल सकते, आपने मुझे बहुत कुछ कहा। उसके बाद कहता अच्छा मैंने क्या कहा बताओ? तो वांग जी कहता माँ ने कहा ए पागल बच्चे, ऐसे कहा डैड। तो डैड कहता है बेबी, वो कहता कि हाँ कुछ नहीं, क्योंकि हमारा बच्चा पागल जो हो चुका है उस विंग के पीछे। तो वांग जी कहता है मॉम आपको पता है ना वो मुझे बहुत पसंद है करके। कहता है कि हाँ बट वो तुम्हें पसंद नहीं करता है वांग जी। वांग जी कहता है मॉम बट मुझे वो पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी माँ कहता है कि हाँ तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आता है तुम उसे कितना ज़्यादा हवस की तरह प्यार करते हो। वांग जी कहता है मॉम ऐसा नहीं है, वैसे मॉम आपको पता है? उसकी माँ कहता है क्या? तो वांग जी कहता है कल रात को हमने कुछ किया। उसके बाद क्या किया? तब भी वांग जी हंसते हुए कहता है मॉम वो सब किया। उसको क्या 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 किया? तुमने शादी से पहले ऐसे करने की हिम्मत किसकी? लानी लानी ऐसे कहते तुमने शादी से पहले ये सब करने की हिम्मत कैसे की? तभी मिस्टर लैन कहते हैं लानी चिल्लाओ मत, हमारा बच्चा है वो जवान है, गर्म खून है, जो चाहे वो कर सकता है। कहता है बट शादी से पहले कैसे? हाँ कैसे कर सकता है? और विंग ने कैसे करने दिया? तो वांग जी कहता है मॉम देखा नहीं क्या, विंग और विंग मुझसे प्यार करते हैं, बस वो बता नहीं सकते, लाइक वो थोड़ा डरते होंगे, बट चिंता मत करिए मॉम, वो भी मुझसे प्यार करेंगे, मैं जितना करता हूँ बेशुमार करेंगे मॉम। उसकी मॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे नजर नहीं आता है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम उसके साथ ये सब कैसे किए, तुमने विंग का फायदा तो नहीं उठाया ना, किस तरह की दवाई तो नहीं दी ना? वांग जी कहता है मॉम रियली मैं किस तरह की दवाई दे सकता है, एक डॉक्टर को मैं दवाई दूंगा मॉम। हाँ उसके मॉम कहता है हाँ ये भी बात है, मतलब तुम लोगों ने कहता कि हाँ मॉम, और देखना मॉम उन्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा, वो भी मुझसे प्यार करेंगे, है ना डैड? उसका डैड कहता है हाँ बेबी हो जाएगा उनको भी प्यार तुमसे, चिंता मत करो। जहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं हाँ हाँ तुम भी सपोर्ट करो अपने बच्चे को। हाँ क्या पता। ऐसे वो दोनों बातें करने लगते। विंग की कार की आवाज़ सुनने के बाद वांग जी कहता है मैं जा रहा हूँ मॉम। उसकी मॉम कहते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ, ऐसे कहते हैं। देन विंग दरवाजा ओपन करके अंदर जा ही रहा था कि वांग जी आता है और विंग को बैक से हक करते। विंग क्या कर रहे हो? वांग जी कहते हैं क्या कर रहा हूँ मतलब, हाँ आपको बहुत मिस किया। विंग कहता मिस किया सच में? दोपहर के तो तुम मुझसे मिलने के लिए आए थे और दोपहर के टाइम पे मिलने के आने के बाद तुम अभी मुझे मिस भी करने लगे। वांग जी कहता गगा पता है आपसे हर पल दूर रहना कितना मुश्किल होता है, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे जैसे इंसान के लिए जिससे आपसे प्यार हुआ है, पहला पहला प्यार हुआ है गगा। विंग कहता शट अप वांग जी। और वांग जी और विंग दोनों अंदर आ चुके थे। दोनों अंदर आने के बाद जहाँ पे हमारा विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि खाना बना लो। वांग जी कहता क्या मैं बनाऊँ सच में? तो विंग कहता हाँ खाना बनाओ, रात को जैसे बनाया था अभी बनाओ वैसे। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं बनाता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग कमरे में जाता है, फ्रेश होकर आता है। वांग जी तब तक खाना बना चुका था। देन विंग उससे देख तुमने खाना बनाना कब सीखा? तो वांग जी कहता गगा आखिरकार मुझे ये सब तो सीखना ही होगा ना आपके लिए। विंग कहता क्या मतलब है? तो वांग जी कहता गगा मैं आपके लिए तो कुछ भी सीख सकता हूँ, बहुत कुछ, ऐसे कहते हुए जना वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग दोनों खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद वांग जी बस कहते हैं गगा आज का दिन कैसा था? विंग कहता है कि तुम नहीं आए थे तब तक तो ठीक था, तुम्हारे आने के बाद बहुत बेकार गया। तो वांग जी था कोगा ऐसे तो मत कहिए ना डॉक्टर वी, आप बहुत बुरे हो, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो भैया? ऐसे कहते हैं। देन वांग जी विंग के करीब आता और कहता है कि पता है गगा आपके लिप्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं किस करना चाहता हूँ बट खाना खा रहा हूँ ना, कंट्रोल कर रहा हूँ। विंग कहता तुम दूर रहो, ऐसे विंग कहता है जल्दी जल्दी खाना फिनिश कर दो तो मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर चले जाना। वांग जी कहता मैं तो आपके साथ रहना। विंग कहता नहीं बहुत हो गया जाओ अपने घर पे। वांग जी तो गगा। विंग कहता कहाँ ना?
तो वांग जी कहता है ठीक है। और वांग जी बर्तनों को रखने के बाद लाइक वो जा ही रहा था कि वो विंग जो ऊपर जा रहा था, वांग जी उसके पीछे भी जाता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के बिल्कुल सामने वाली सीढ़ी के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। विंग देखता है तो वांग जी विंग की तरफ झुकता है, देन विंग को लिप्स को कैप्चर करता है। देन विंग हैरान हो जाता है, बट वांग जी उसे किस करने के बाद बस छोड़ देता है। और किस करने के बाद छोड़ने बताया, कहता है कि गुड नाइट काका। जिसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। विंग वहीं पे खड़ा रहता है, वांग जी को जाते हुए देखते, दरवाजा बंद होने की आवाज़ आने के साथ विंग अपने लिप्स पे हाथ रख देता है। ये बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल में करना ही होगा विंग, बस कंट्रोल में करना होगा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी अपने घर पे आ चुका था। उसकी माँ से देखते क्या तुम आ गए? तो वांग जी कहता क्योंकि ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता हूँ मैं, वरना क्या पता मुझे लात मार कर घर से ना निकाल दे। उसको कहता कभी ना कभी ये आपत तो आएगी, देख लेना। तो वांग जी कहता देन उसके बाद वो अपने घर में विंग के बारे में सोचते हुए ऐसे ही सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे सुबह के टाइम पे वांग जी विंग के घर के बाहर आकर खड़ा हो चुका था, क्योंकि विंग अभी जाने वाला था, इसलिए विंग बस बाहर आता है। बाहर आने के बाद बस कहता है कि वांग जी तुम यहाँ? वांग जी कहता गुड मॉर्निंग गगा। ऐसा कहते वांग जी विंग की तरफ पता है किस करने के लिए बढ़ ही रहा था कि सडनली आवाज़ आती है, बेबी मैं आ चुकी हूँ। ऐसे कहते वो लड़की आ चुकी, जिसे ये आवाज़ सुनने के बाद लाइक होता है ना विंग अब वांग जी को ऐसे पुश करता है, देन आगे बढ़ कहता है बेबी मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ऐसे कहते वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिसका वांग जी लाइक हैरान, वांग जी बस घूर कर देखने लगता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में वो देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम कैसी हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेबी। ऐसे तो दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे, जहाँ पे वो विंग के चीक पे किस करती है। जिसके बाद विंग और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। देन उसके बाद जहाँ पे विंग जिस कहता है कि आ जाओ अंदर, तुम सामान लेकर आई हो ना? वो कहता है कि हाँ बेबी मैं सामान लेकर आ चुकी हूँ, चिंता मत करो। ऐसे कहते वो कहते हैं। देन उसके बाद बेबी ये कौन है? तो कहता ये मेरा नेबर है लान वांग जी। वांग जी बस देखता है और विंग कहता वांग जी मैंने कहा था ना मेरी फियांसे है, ये रही मेरी फियांसे वेंचिंग। बस कहता है हेलो नेबर तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग कहता है लान वांग जी। बताओ लान वांग जी, हेलो लान वांग जी। लान वांग जी कहता हेलो और विंग को देखने लगता है। विंग कहता है चलो अंदर चलते हैं। ऐसे कहते हैं। देन वो अपनी गर्लफ्रेंड को अंदर लेकर आ जाता है। वांग जी वहीं पे खड़ा था, सामान अंदर लेकर जाए जा रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता ये क्या है? फियांसे कैसे? वांग जी बस यही सोचने लगे। वांग जी अंदर आता है, क्योंकि सामान लेकर जाते दरवाजा ओपन था। वांग जी अंदर आता है और विंग को देखता है। विंग एंड वेंचिंग लाइक होता है ना एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लाइक एक दूसरे को कितना मिस किया, सारी चीज़ें शेयरिंग टू शेयरिंग, केयरिंग टू केयरिंग चल रही थी। वांग जी ये देखा है, वांग जी कहता गगा, बट विंग एक भी बात नहीं सुन रहा था। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि ठीक है आज मैं तुम्हारे लिए छुट्टी लेता हूँ, आज हम दोनों घर पे तुम्हारे सामान को अच्छे से लगाएंगे एंड देन उसके बाद हम जाएंगे घूमने के लिए। ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी बस देखता है, जहाँ पे विंग कहता वांग जी एक बार अपने घर चले जाओगे बेटा? वांग जी लाइक मैं अपनी फियांसे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ प्लीज़। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी का हाथ पकड़ते उसे बाहर निकालता है, दरवाज़ा उसके मुंह पे बंद करता है। देन उसके बाद विंग अंदर देखता है और कहता है वेंचिंग जस्ट उसे देखती है और कहता है हाँ सीरियसली मुझे ये छिपकली जैसा नाटक करने के लिए तुमने क्यों कहा? तो विंग कहता है कि क्या करूँ, वो पागल हो गया मेरे पीछे। तो कहता है हाँ मैं तो तुम्हारे लिए छिपकली बनकर यहाँ पे आई हूँ, पर वादा बहुत भूलना, समझे ना? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे वादा याद है, समझे ना? ऐसे वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। वांग जी वहीं पे दरवाजे पे खड़े होते हैं। नहीं ये नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और वांग जी कहते हैं नहीं गगा आप ऐसे कैसे कर सकते हो? बिल्कुल नहीं गगा, ऐसे कैसे कर सकते हो? वांग जी यही सोचने लगता है। वांग जी रोते हुए घर पर आता है। उसकी माँ से क्या हो गया वांग जी? मामा अंकल डॉक्टर विकी फियांसे आ गई है। फियांसे कैसे हो सकती है मामा? क्या? हाँ मामा उनकी फियांसे घर पर आई है और वो डॉक्टर वी के साथ उनके घर में रहने वाली है। देखो वांग जी, अब अगर विंग ने अपने लिए पहले पार्टनर चुन लिया है तो तुम उसे फोर्स नहीं कर। वांग जी नहीं मॉम, आपको पता है ना मैं उनको कितना प्यार करता हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? आप मेरी मॉम हो ना, आपको पता है ना मैं डॉक्टर वी से कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो उसमें विंग वांग जी देखो तुम प्यार करते हो, बट अभी अगर उनकी फियांसे है वो एक दूसरे के साथ खुश है तो वांग जी तुम बीच में नहीं जा सकते हो। वांग जी नहीं मम्मा नहीं, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे वो चाहिए मम्मा। उसके बाद कहते हैं वांग जी शांत रहो वांग जी शांत रहो, कुछ दिनों बाद वो चली जाएगी। कहते हाँ कुछ दिनों बाद चली जाएगी। वांग जी कहते हाँ कुछ दिनों के बाद। अगर नहीं जाएगी ना मम्मा मैं क्या करूँगा? मैं नहीं जानता मम्मा, प्लीज़ मम्मा प्लीज़। देखो वांग जी मैं बात करूँगा, मैं बात करूँगी, ठीक है बेटा, ठीक है, शांत हो जाओ। ऐसे कहते वांग जी को कमरे में भेज देती है। जिसके बाद वांग जी अपने कमरे में आता है और वांग जी के कमरे के अंदर बहुत सारी विंग की तस्वीरें लगी हुई थी। बहुत सारी तस्वीरें थी विंग की, खाने की, पीने की, नाचने की, ऑफिस में बैठने की, बहुत सारी, क्योंकि वांग जी हमेशा विंग की बहुत छुप के तस्वीरें खींचता है। तो बहुत सारी तस्वीरें थी। वांग जी कहता नहीं विंग डॉक्टर विंग आप मेरे हो, बस मेरे हो, मेरे हो बस मेरे। ऐसे कहते जो ना वांग जी बस कहने लगता है।
बस कहने लगता है। और वांग जी ऊपर से विंग के घर की तरफ नज़र रखता है, जहाँ पे वो जो वेन किंग एंड हमारे विंग को बाहर जाते हुए देखता है। तो वांग जी खुद भी अपने घर से निकल चुका था, टैक्सी से उन लोगों को फॉलो करता है। उसके बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं, जहाँ पे वांग जी ये देख कर उसके तो खून खोल रहा है, उसे बहुत बुरा लग रहा है। वांग जी नहीं 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 नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, ऐसे करते वांग जी बस यही सोचते जो वेनचिंग के पीछे पीछे चलने लगता है। वेनचिंग जब चेंजिंग रूम में जाता है ना, तो वांग जी बस होता है चेंजिंग रूम के बाहर आ चुका था। आने के बाद लाइक होता वो विंग को देखना, विंग का ध्यान दूसरी तरफ था। तो वांग जी बस होता है ना चेंजिंग रूम में घुस जाता है, जहाँ पे वेनचिंग अपनी टी शर्ट को निकालने वाली थी, बट वांग जी ने जो है ना वेनचिंग के गर्दन को पकड़ लिया था, ऊपर उठा वेनचिंग क्या 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 ओ ओ हेल्प हेल्प हेल्प, जहाँ पे वांग जी के फेस के ऊपर मास्क लगा हुआ था। वांग जी उसके गर्दन को उनसे दूर रहो, उससे दूर रहो। वेनचिंग ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, ऐसे वांग जी करता है। बट हमारा वांग जी उसे पकड़ता है, नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वेनचिंग बस चिल्लाती है, जिसके कारण लाइक होता है ना वेनचिंग अपने आप को संभालते सामने देखती है कि वांग जी वहाँ से गायब हो चुका था। वेनचिंग को नहीं पता ये इंसान है कौन, तो जहाँ पे वहाँ से वांग जी दौड़ते हुए जल्दी से निकलता है, जिस कारण विंग एक बार थोड़ा सा देख तो लेता है, बट देन उसके बाद वेनचिंग के पास, वेनचिंग क्या हुआ, वेनचिंग कहता वो मेरा गला दबा रहा था, उसने कहा कि मुझे तुमसे दूर रहना है करके। विंग कहता क्या, कौन कौन है वो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। विंग देखता है और विंग कहता सब ठीक है वेनचिंग, सब ठीक है, बस लंबी लंबी ब्रीथिंग लो, लंबी लंबी ब्रीथिंग लो। तब उसके बाद वेनचिंग को बाहर लेकर आता है, वेनचिंग को संभालता है। वांग जी बस दूर से देखता है, मैंने आज तक को मारा नहीं है, बट ज़रूर मारूंगा, ऐसे वो कहता है। फिर उसके बाद विंग एंड वेनचिंग दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं, जिसके बाद वांग जी भी अपने घर आ चुका था। घर में आने के बाद लाइक होता है वो छत से ऊपर की तरफ से देख ही रहा था, ऐसे ही जहाँ पे वांग जी होता है, हाँ मैं उनके पास जा सकता हूँ, मैं तो हमेशा जाता हूँ ना, तो मुझे घर में रहने की क्या जरूरत है, मैं उनके पास जाऊँगा। ऐसे करते जो वांग जी बस विंग के घर की डोरबेल बजाता है। डोरबेल बजाने के साथ साथ कुछ पलों के बाद वेनचिंग दरवाज़ा ओपन करती है, जिसके बाद वांग जी जैसे ही वेनचिंग को देखता है ना, वांग जी हैरान हो जाता है। जहाँ पे वेनचिंग का ओ नेबर, जहाँ पे वांग जी बस देख रहा था, क्योंकि वेनचिंग ने विंग की शर्ट को पहन के रखा था, बिल्कुल नीचे वो कुछ भी नहीं पहनी, बस उसने शर्ट पहन के रखा था। उसके बाल ऐसे पूरे मेसी लग रहे थे, उसके लिपस्टिक जो ना थोड़ी हटी हुई थी, ये सारी चीज़ें वांग जी ये क्या। वेनचिंग कहता ओ विंग शावर ले रहा है, कुछ पलों के बाद तुम आ जाना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। वांग जी बस देखता है, बट वेनचिंग ने दरवाज़ा बंद कर दिया था वांग जी के मुँह पे ऊपर। वांग जी वहीं पे क्या, नहीं नहीं मतलब फी डॉक्टर वी, अरे जी ये लोगों ने, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहते जो ना वांग जी फिर से डोरबेल बजाता है। तभी वेनचिंग दरवाजा ओपन कर देता है। क्या हो गया, मैंने कहा ना वांग जी अंदर आता कहते वी गो डॉक्टर वी, ऐसे वो कहने लगता है। जिसके बाद विंग जो था ना वो बस अपनी कमर के अराउंड, वेस्ट के अराउंड टावल लपटे बाहर था, क्या चल रहा है, कौन चल रहा है, ऐसे करते वो देखता है। जिसके बाद वहाँ पे वांग जी था, वांग जी विंग को देखता है। तभी विंग के चेस्ट के ऊपर होता है ना कि क्या बोलते उसको, हाथों से लाइक फिंगर, नाखून का निशान था, नाखूनों के निशान थे। वांग जी बस देखता है और वो देखकर हैरान हो जाता है, और वेनचिंग को देखता है जहाँ पे वेनचिंग कैसी थी, और विंग के बॉडी के ऊपर विंग के बॉडी से पानी गिर रहा है, लाइक सारी चीज़ें पे वांग जी का नजर। वांग जी वेनचिंग नहीं आप नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप कैसे वीगा नहीं वीगा, आपको पता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, तो आपको सब कुछ पता है ना वीगा, आप मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग था वांग जी क्या मजा कर रहे हो, हाँ मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मेरी फियांसे करके, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारे सामने मेरी फियांसे खड़े और मेरी फियांसे के सामने ये तमाशा मत करो वांग जी, मुझे तुम पसंद नहीं हो वांग जी, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ, तुम्हें क्या मुझे बताने की जरूरत है वांग जी कि लाइक वांग जी तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है, हम दोनों की एज में बहुत डिफरेंट है, लाइक और मुझे बॉयज़ नहीं पसंद है, मुझे लड़कियां पसंद है, और मेरी ऑलरेडी फियांसे है। वेनचिंग जस्ट कहते कि हाँ क्या विंग तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये लड़का तुमसे प्यार करता है करके, सीरियसली देखो मेरे हस्बैंड के ऊपर नज़र मत डालो, वो मेरे होने वाले फ्यूचर हस्बैंड है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, समझे। जहाँ पे वांग जी कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कहते जो ना वो वेनचिंग को हंसता नहीं मैं डॉक्टर वी को बहुत पसंद करता, और डॉक्टर वी मुझे नहीं मिले तो मैं नहीं, हाँ तुम नहीं रहोगे तो डॉक्टर वी मेरे हो जाएंगे, हाँ तुम नहीं रहोगे तो, ऐसे कहते जो है ना हमारा वांग जी वेनचिंग की तरफ बढ़ता है, और वेनचिंग को लाइक होता है कि वो उसके गले को दबाने लगता है, जिस पर विंग तक वी जल्दी आता है, वांग जी ये क्या बकवास चीज़ कर रहे हो, वांग जी छोड़ो, बट वांग जी नहीं छोड़ रहा था, इसलिए विंग वांग जी को जोर से धक्का देता है और सीधा वांग जी के कॉलर को पकड़ता है, वांग जी के फेस के ऊपर जोर से तमाचा मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी फियांसी को हर्ट करने की, हाँ
तुम्हारी हिम्मत कैसे हो? आज तक मैं सारी चीज़ को मजाक में या ऐसे ही करके उड़ा देता था कि कभी ना कभी तुम समझ जाओगे, बट नहीं, आज बहुत हो गया वांग जी। आज के बाद मेरे घर में कभी भी मत आना। मेरी फियांसी और मेरे ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, अपना खुद देख लो। आज के बाद मेरे घर में तुम नज़र नहीं आने चाहिए वांग जी। ऐसे कहते विंग वांग जी के कॉलर को पकड़ते हुए दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा इससे धक्का मारकर बाहर निकालता है। दरवाज़ा बंद हो चुका था। वांग जी कहते हैं वीगा 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 सुनिए ना वीगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ वीगा, वीगा प्लीज़ 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 सुनिए ना वीगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ वीगा, प्लीज़ दरवाज़ा ओपन कर दीजिए, प्लीज़ 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 ऐसा मत कीजिए। आपको पता है ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो वीगा, प्लीज़ प्लीज़ वीगा। बट विंग बिल्कुल भी दरवाज़ा ओपन नहीं करता है। जिसके बाद विंग वेंजिंग के पास वेंजिंग तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना। वेंजिंग कहता मैं ठीक हूँ, बट उसकी हालत अजीब लग रही थी। विंग कहता नहीं, वो बस ऐसे ही बिहेव करता है, छोड़ो उसे। हाँ तुम ठीक हो ना, आई एम सॉरी मेरे घर तुम्हें चोट लगी। वो कहते नहीं विंग नहीं सब ठीक है, ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग एंड वेंजिंग वही रहते और बहुत बार दरवाज़ा पीटने के बावजूद भी हमारा विंग दरवाज़ा ओपन नहीं करता। इसके कारण वांग जी आखिरकार घर पे आता है, जहाँ पे उसकी मॉम खाना बना रही थी। तो वांग जी बच जाता है अपने माँ के पास और माँ को हक करता है और कहता है मम्मा डॉक्टर वी ने मुझे घर से निकाल दिया, मम्मा डॉक्टर वी ने मुझे घर से निकाल दिया, उन्होंने कहा कि मुझे उनके घर में आने की। उसकी माँ कहते क्या क्या हुआ बेटा? तो वांग जी कहता मम्मा मैंने गलती से गलती कर दी। क्या किया तुमने? तो वांग जी सब बताया। उसमें क्या बेटा तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम समझ में आ रहा है विंग ऐसे करेगा ही ना, और तुम ऐसे हरकत कैसे कर सकते हो? वांग जी तो मुझे मम्मा डॉक्टर भी चाहिए, मुझे डॉक्टर भी चाहिए, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ मम्मा, प्लीज़ मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए मम्मा। उसमें विंग वांग जी बस बेटा कुछ वक्त तक कमरे में आराम करो, मैं बात करूँगी। वांग जी कहते हैं जल्दी बात कीजिए मम्मा, जल्दी बात कीजिए। डॉक्टर वी ने अगर उस लेडीज शादी कर ली तो नहीं, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मैं बिल्कुल भी उनके बिना नहीं रह सकता मम्मा, तो प्लीज़ प्लीज़ मम्मा डॉक्टर वी को बोलिए मम्मा, प्लीज़ मम्मा। उसकी मम्मी कहता है हाँ बेटा मैं बोलती हूँ, तुम कमरे में जाओ आराम करो, कमरे में जाओ आराम करो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद जो वांग जी की मदर थी ना, वो सीधा हमारे मिस्टर लैन को कॉल करती है। मिस्टर लैन जो ऑफिस में थे वो फ़ोन उठाते, क्या हो गया लैनी कहते कि वांग जी वी जहाँ पे। वो कहता ठीक है मैं आ रहा हूँ। ऐसे बस 2 ही वर्ड बोलने की ज़रूरत थी एंड देन वो घर पर आ जाती। जिसके बाद मिस लैनी बस बताती है वांग जी ने जो भी बताया था। जिसके बाद कहता क्या, और हमें विंग से बात करनी होगी इसके बारे में, हमें बात करनी होगी। वो कहता कि देन उसके बाद वो दोनों के दोनों जस्ट विंग के घर की डोरबेल बजाते, जहाँ पे विंग को देखते, जहाँ पे वो वेंचिंग के साथ बैठा हुआ था। वो दोनों कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। डोरबेल बजती, जिसके बाद विंग कहता वही होगा, उसे मैं अभी फिर से छोड़ूंगा नहीं। सच में समझ में नहीं आ रहा। वेंचिंग कहता है विंग शांत रहो, हाँ सब ठीक है। विंग कहता क्या ठीक है यार, उसके पास दिमाग नाम का चीज़ है या नहीं है, बचाने दो उसे डोरबेल, बचाने दो। जहाँ पे वेंचिंग कहता है मैं दरवाज़ा ओपन करती हूँ, ठीक है मैं बात करूँगी। विंग कहता है देखो वेंचिंग कहता प्लीज़ विंग, जिसका चाहो। देन उसके बाद वेंचिंग दरवाज़ा बंद कर दिया और कहते हाँ आप लोग। वो कहते हैं हम लोग नेबर है, आप क्या विंग की फियांसे हो? वो कहते हैं हाँ मैं इसकी फियांसे हूँ। वेंचिंग हेलो विंग, तुम्हारे नेबर्स आए हैं। तो विंग कहता हाँ, और विंग आकर देखते रखते मिस लैनी। वो कहते विंग कहता आइए। वो कहता कि हमने सुना वांग जी ने क्या किया। तो विंग कहता है जी मैंने उसे कितनी बार बताया है कि मेरी ऑलरेडी फियांसे है करके, बट फिर भी वो मेरे पीछा नहीं छोड़ता है। बहुत हो चुका था, मैं अभी तक उसकी सारी चीज़ों को सहते हुए आया था। मैंने बस सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया था कि कभी ना कभी वो ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी वो मेरी बातों को समझेगा, बट नहीं, उसका बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मुझे ये एक्शन लेना पड़ा। अभी तक मेरी फियांसे मेरे साथ नहीं थी, बट अब मेरी फियांसे मेरे पास है और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी के डैड और मॉम बस देख रहे थे, क्या तुम अपनी फियांसे से बहुत प्यार करते हो? तो विंग कहता है हाँ मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अपने फियांस के साथ ही रहना चाहता हूँ। एंड देन वांग जी को प्लीज़ आप समझा दीजिए कि वो हम दोनों के बीच में ना आए, हम दोनों के बीच में ना पड़े करके। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे इस जगह से लीव लेना पड़ेगा, मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा। ओके ठीक है, माफ़ करना मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। वो कहते नहीं, बस मैं भी आपके पास यही बोलने के लिए आने वाला था, अब बहुत हो चुका है, वांग जी ने हद पार कर दी है, इसलिए ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी की मोम डैड वहाँ से निकल जाते। उसकी मोम कहते हैं हम बताने क्या गए थे और हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी की भी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी की भी नहीं, चाहे हमारा बच्चा कुछ भी चाहता हो, बट हम किसी की भी ज़िंदगी में इस तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी की भी ज़िंदगी को हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। वो कहता कि हमें वांग जी को ही समझाना होगा। वो कहता है पर तुम जानती हो समझाना कितना मुश्किल होगा। वो कहते कि देखते। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी के पास आते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मॉम डैड आप वी के घर में गए थे ना, क्या हुआ आपने बताया, क्या बताया आपने? मैं उनसे प्यार करता करके मैं उसके साथ रहना चाहता करके। उसकी मांगते हैं देखो वांग जी माँ बोलिए ना। उसकी मांगते हैं
देखो वांग जी, विंग उस लड़की से बहुत प्यार करता है। वांग जी नहीं नहीं माँ, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं माँ, मैं मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता माँ। मैं माँ प्लीज़ प्लीज़ ना माँ, ऐसे मत कहिए ना, मैं उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, कोई मुझसे ज़्यादा कोई उनसे प्यार नहीं कर सकता माँ। विंग वांग जी, विंग उससे प्यार करता है, उस लड़की से, वो लड़की उससे प्यार करती है, वो दोनों एक दूसरे के लिए पहले से ही फेटेड पार्टनर है। वांग जी नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो कोई पार्टनर नहीं है माँ, नहीं 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 बिल्कुल। उसको विंग विंग उससे प्यार करता है, उसके साथ रहना चाहता है। वांग जी कहता है नहीं नहीं माँ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने बोलिए ना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलिए ना माँ। उसके डैड कहते हैं वांग जी बहुत हो गया, बहुत हो गया। हाँ, हमने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए आज तक कभी मना नहीं किया, बट आज मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, तुम विंग को नहीं पा सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। विंग किसी और का नहीं 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 डैड, आप ये किस तरह की बकवास बोल रहे हो डैड? डैड आपको समझ में आ रहा है मैं विंग से प्यार करता हूँ डैड? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं? आप जैसे मॉम से प्यार करते हो वैसे मैं विंग से प्यार करता हूँ डैड, विंग से प्यार करता हूँ डैड, प्लीज़ समझे ना डैड। नहीं वांग जी बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये सब उतारो यहाँ से, ऐसे कहते जो ना वांग जी के तस्वीरें जो दीवार पे लगी हुई थी हमारे विंग की, तो विंग के वांग जी के डैड जो होते हैं ना, ऐसी तस्वीर को निकाल कर फेंकने। वांग जी नहीं 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 डैड, नहीं प्लीज़ डैड ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ ऐसे मत कीजिए डैड, मैं विंग को बहुत पसंद करता हूँ डैड प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। उसके डैड कहते वांग जी तुम ठीक नहीं हो, तुम मेंटली सिक होते जा रहे हो वांग जी, बेटा देखो बेटा ऐसे हरकतें मत करो। वांग जी नहीं 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 डैड, मैं विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, ऐसे वांग जी बोलने लगता है। इसलिए विंग वांग जी के डैड जो थे सीधा वांग जी के फेस पे जोर से स्लैप करते हैं, कहते बहुत हो गया, बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, अब इन सारी चीज़ें थक चुका। लैनी इसे समझाओ, वरना मैं जहाँ भेजूंगा ना वो वहाँ से नहीं आ पाएगा। लैनी नहीं 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 हनी, हमारा बच्चा ठीक है, हमारा बच्चा ठीक है, हमें हमारे बच्चे को कहीं पे भेजने की जरूरत नहीं है। हनी हनी चिंता मत करो, तुम जाओ मैं समझाती हूँ समझाती हूँ। और कहते वांग जी बेटा 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 देखो 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 मेरी तरफ देखो देखो, ऐसी हरकतें मत करो। तुम क्या फिर से उस जगह पे जाना चाहते हो? हाँ उस जगह पे नहीं जाना चाहते हो वांग जी? वांग जी तो माँ मैं ठीक हूँ, माँ मैं ठीक हूँ। उसको हाँ हाँ बेबी तुम ठीक हो पर तुम्हें पता है ना, तुम अगर उस जगह पे नहीं जाना चाहते, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे ना, तुम्हारे डैड तुम्हें उसी जगह पे फिर से भेज देंगे बेटा, और मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा फिर से वहीं पे जाए करके। प्लीज़ प्लीज़ बेटा ऐसी हरकतें मत करो प्लीज़। वांग जी कहते बट मम्मा मैं वीका से बहुत प्यार करता हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मम्मा, तो ऐसा क्यों मम्मा? हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ उसकी माँ कहते हैं बेबी ठीक है सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ कोई और मिल जाएगा। नहीं 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 मुझे वीगो चाहिए, बस वीगो चाहिए, बस वीगो चाहिए। नहीं वांग जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विंग किसी और से प्यार करता है। वांग जी कहता है नहीं 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 मम्मा मुझे वीगो चाहिए। वांग जी कहता वांग जी ऐसे कहते विंग की वांग जी की मांग कहते बिल्कुल भी नहीं वांग जी बहुत हो गया, बहुत हो गया, ऐसे मत करो वांग जी नहीं नहीं मुझे वीगो चाहिए, मैं उनके पास जाऊँगा ऐसे कहते वांग जी उठ कर जस्ट जाने लगता है विंग के घर की तरफ। तो वांग जी के डैड जो खाली नीचे जो थे ना पानी पी रहे थे ना, वो वांग जी को जाते वांग जी कहाँ जा रहे हो? वांग जी विंग के घर के पास आते हैं, दरवाजे पे नॉक पीको ऐसे करते वो जोर से दरवाजे पे नॉक करने लगता है। तो दरवाज़ा नॉक होने के साथ जो था ना, विंग दरवाजा उन्हें वांग जी क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम्हें कहा ना मेरे घर पे आने की जरूरत नहीं है। तभी वांग जी के डैड भी आए, वांग जी क्या कर रहे हो, चलो घर पे चलो। वांग जी नहीं 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 विंग मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं सच में आपसे बहुत प्यार करता हूँ, सीरियसली आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा, मैं सच में आपसे जो बोलूँगा ना, आप जो बोलोगे ना मैं वो करूँगा, बस एक बार मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए, बस एक बार मुझसे प्यार कीजिए वीगा, प्लीज़ वीगा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप क्यों नहीं समझ रहे हो वीगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्लीज़। विंग था वांग जी अपना मुंह बंद रखो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और मुझसे दूर रहो, मेरी ऑलरेडी फियांसे है, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारी हरकतों से मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ, इसके चक्कर में मैं यहाँ से शिफ्ट हो जाऊँगा, समझे? आज के बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। वांग जी विंग जहाँ पे विंग था जाओ यहाँ से जाओ, जहाँ पे वांग जी का डैड आता वांग जी चलो यहाँ से चलो, तमाशा क्यों क्रिएट करे, हाँ सारे लोग देख रहे हैं। वांग जी कहता मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डैड, मैं विंग से प्यार करता हूँ डैड। वांग जी ऐसे ही कहने लगते हैं तो वांग जी के डैड वांग जी को टर्न करते और वांग जी के फेस के ऊपर जोर से तमाचा मार देते, जिसके बाद वांग जी ज़मीन पर गिर चुका था, वांग जी गिरा हुआ था और विंग ये देखकर पूरा हैरान था। वांग जी जिस कहते विंग आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा, ऐसे कहते वांग जी बस रोने लगता है। विंग ये देखकर एक अपने कदम को आगे बढ़ा ही रहा था, बट वेंचिंग बस विंग के हाथ को पकड़ती और कहते हैं अगर अब तुम बढ़े ना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जहाँ पे वांग जी जो है ना वेंचिंग के हाथ को विंग के हाथ को पकड़े देखते हैं। वांग जी कहते दूर रहो उससे दूर रहो, तुम उनको नहीं पकड़ सकती, नहीं विंग मेरे बस मेरे, ऐसे कहते वांग जी जो है ना फिर से विंग की तरफ बढ़ने वाला था। तो वांग जी के डैड वांग जी को पकड़ते हैं एंड जोर से फिर से वांग जी के फेस पे तमाचा मारते। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ऐसी वाहियात सी हरकतें मत करो, हाँ समझ में नहीं आ रहा है वांग जी। तभी वांग जी को मॉम कहती वांग जी के डैड का नाम चिंगे जून तुम ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो, हमारे बच्चे को कैसे हटक कर क्या कर रहे हैं? हाँ तुम्हारा बच्चा देखो क्या कर रहा है, हाँ तमाशा बना के रखा है इसने, तमाशा। हाँ हर बार हम इससे प्यार से समझाते थे, बट ये देखो समझने का नाम नहीं ले रहा है। हाँ वांग जी कहते हैं मम्मा मैं वीगा से बहुत प्यार करता हूँ। वांग जी शांत हो जाओ, मैं तुम्हें कहा ना नहीं हो सकता। और विंग बस देखने लगता है जब वांग जी नहीं मम्मा
बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं। मम्मा प्लीज़ प्लीज़ वीगा, आई लव यू वीगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता वीगा, प्लीज़ प्लीज़ आई लव यू वीगा। बट विंग के डैड वांग जी को खींच कर लेकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। वांग जी कहते हैं वीगा वीगा, बट विंग लाइक वहीं पे खड़े होते बस देख रहा था। वांग जी को घर के अंदर लाया जाता है, जिसके बाद बस वांग जी घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, मारने की आवाज़ें आ रही थी। विंग बस साइड में खड़े होकर देख रहा था। विंग जी कहता तुम्हें तो चाहते थे ना वो तुमसे दूर हो जाए। विंग कहता बट मुझे नहीं लगा था, मतलब उसके डैड उसे मारेंगे करके, और वो बहुत अजीब बिहेव कर। विंग जी कहता मैंने कहा था ना वो अजीब बिहेव कर रहा था करके। विंग कहता मैंने पहली बार उसे इस तरह से बिहेव करते हुए देखा था। तो कहता है कि विंग पता है इस तरह के बिहेव करने का मतलब क्या होता है। विंग कहता क्या। विंग जी कहता है लाइक उसे मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी। फिर कहता है नहीं वो ठीक है, वो ठीक है सर, सडनली सर उस धक्का बैठ गया हो गया और कुछ नहीं, वो ठीक हो जाएगा। विंग जी कहते हैं जैसा तुम चाहते हो शायद वैसा ही हो, ऐसे कहते वो दोनों अंदर जा चुके थे। दूसरी तरफ वांग जी बस रोते जा रहे थे। उसके मोम डैड लाइक वांग जी से कह रहे थे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वांग जी प्लीज़ प्लीज़। बट वांग जी के डैड कहते कि उसे हम वही भेजेंगे, बहुत हो गया। नहीं बिल्कुल भी नहीं। अब वांग जी नहीं नहीं डैड मुझे वहाँ नहीं जाना डैड, नहीं उसका डैड बहुत हो गया, नहीं मैं बिल्कुल नहीं सहना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे वो कहते हुए जो ना बस जो एक संकल जो थी क्या बोलते उसको चेन जो लेकर आ जाते हैं। वांग जी तो डैड नहीं, और वांग जी जस्ट भागने लगता है, उसके डैड जस्ट आते हैं और वांग जी कहते रुको, और वांग जी का पैर पकड़ते और ऐसे खींच लेते। जिसके बाद वांग जी डैड नहीं डैड प्लीज़ डैड प्लीज़। बट उसके डैड वांग जी के पैरों के ऊपर बेड़िया जो थी ना वो बांध देते, जिसके बाद वांग जी कहीं पे भी भाग कर ना जा सके। वांग जी डैड प्लीज़ डैड। उसके डैड नहीं बहुत हो गया वांग जी, बहुत हो गया। हाँ मैंने तुम्हें फ्रीडम एक ही शर्त पे दी थी कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह रहोगे, भूल गए हो क्या वादा किया था तुमने, भूल गए वांग जी। कहते डैड बट डैड कहते क्या। हाँ वांग जी कहते बट मैं प्यार करता हूँ डैड, प्यार में किसी का बस नहीं होता डैड, आप ही ने तो कहा था प्यार पे किसी का बस नहीं होता, किसी से भी कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। उसको डैड कहता हाँ बट वो इंसान अगर हमसे प्यार नहीं करता है हमें उसे अकेला छोड़ देना चाहिए वांग जी। मैंने ये भी बताया था प्यार जाने देने का ही नाम होता है, कभी कभी किसी को प्यार नहीं मिलता है वांग जी, मैंने ये भी तुम्हें बताया था, बट तुम वो चीज़ भूल चुके हो वांग जी, इसलिए बिल्कुल नहीं। तभी लैनी कहती कि ऐसा नहीं, ऐसे मत करो हमारे बेटे के साथ। कहता है लैनी प्लीज़ मुझे छोड़ दो और उसके पास जाने की हिम्मत मत करना, समझे ना। ऐसे कहते वांग जी के डैड वहाँ से जा चुके थे। वांग जी कहते मॉम उसकी मॉम कहते वांग जी बेटा ऐसे वो कहते वांग जी कहते नहीं मुझे वीगा के पास जाना है, वो लड़की वीगा के साथ रहेगी, नहीं ऐसे कहते वांग जी बस जाने लगता है। वांग जी के पैरों से वो इतना बड़ा पत्थर था भाई, जो क्या बोलते उसको लोहे का था। वांग जी को उसको खींच के ले वांग जी जैसे जाने लगता है। वांग जी मदर कहते वांग जी बेटा तुम्हारे पैर में चोट लग रही है वांग जी बेटा। वांग जी नहीं मॉम नहीं मैं जाऊँगा वीगा के पास जाऊँगा। ऐसे कहते वांग जी उस लोहे की चीज़ को खींचने लगता है, बट वांग जी से वो खींचा भी नहीं जाता। उसके वांग जी बेटा ऐसे वो बोलना स्टार्ट कर चुके थे। बट तभी वांग जी के डैड पीछे से आते हैं और वांग जी के नेक में सीधा इंजेक्शन घुसा दे। वांग जी डैड वीगा ऐसे कहते वांग जी सीधा बेहोश हो चुका था। अब देन नेक्स्ट डे देखते हैं विंग को देखते हैं। विंग सुबह जो था ना वो विंचिंग के साथ वहाँ से निकल रहा था, बट विंग घर के बाहर देखता है जहाँ पे वांग जी नहीं था। विंग बस कार में बैठता है एंड देन वहाँ से अपने क्लिनिक के लिए चला जाता है एंड विंचिंग को दूसरी जगह पे छोड़ देता है लाइब्रेरी में। एंड देन उसके बाद विंग क्लिनिक में जाने के बाद अपना काम करना स्टार्ट कर देता है जैसे वो करता था। बट दोपहर के टाइम पे वांग जी 3 महीनों से हमारे विंग को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहा था और अभी नहीं आएगा। तो विंग को एक पल के लिए लाइक होता है बेचैनी तो हो रही थी कि लाइक ये नहीं आया, लगता है कि इसने मेरी बात को सुन लिया है, ऐसे विंग को लगता है, जिसके कारण वो ऐसे ही होता है। जिसके बाद वांग जी विंग से मिलने के लिए नहीं आता है और शाम के वक्त वांग जी जैसे आता था विंग के घर में, विंग उन्हें खाना बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए कहता था, विंग को वो सारी चीज़ें याद आना स्टार्ट हो जाती है। बट लाइक विंग कहता है कि हाँ अच्छा किया। ऐसे करते विंग वांग जी घर की तरफ एक बार देखता देन उसके बाद वो चला जाता था, बस जाता था। एंड देन ऐसे करते विंग को 3 से 4 दिन बीत चुके थे बट वांग जी उसे नज़र नहीं आया था। और विंग अभी जो ना अपने ऑफिस के लिए जा रहा था कि तभी विंग देखता है कि वांग जी का जो फ्रेंड शुयांग है ना वो वहाँ पे खड़ा है। शुयांग जस्ट होता है ना कि बस कह रहा कि शट इसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, आखिरकार ये चला कहाँ गया, ऐसे वो कह रहा था। तभी विंग उसे देखता है जहाँ पे शुयांग विंग को देखकर ग्रीट करता है। तो कहता है कि आपको पता है वांग जी कहाँ है। तो विंग कहता क्या, वो कहता है वांग जी फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो विंग कहता मुझे नहीं पता। वो कहता कि अच्छा, ऐसे कहते वो शुयांग वहाँ से चला जाता है। विंग कहता हाँ ये कहाँ है, ऐसे वो सोचता है।
बट विंग लाइक इग्नोर कर देता है और विंग अपने क्लिनिक में आता है। क्लिनिक में आने के बाद अपना काम करने स्टार्ट कर देता है और काम करते हुए जैसे विंग को ऑफकोर्स वांगजी की याद आ रही थी, क्योंकि भाई 3 महीने से पीछा करने वाला इंसान सडनली चला जाए तो याद तो आती ना। विंग को याद आती थी वांगजी की जैसे, बट विंग खुद को समझाता था कि वो तो यही चाहता था ना, वही तो चीज़ हुई है, तो विंग को तो खुश होना चाहिए ना। विंग अपने आप को यही चीज़ें समझाते जा रहा था कि हाँ विंग को तो खुश होना चाहिए ना, विंग तो यही चाहता था ना। यही विंग की तरफ से चल रहा था। ऐसे करते हुए करीबन 15 दिन हो जाते हैं। 15 दिन तक विंग लाइक अब बहुत हो चुका था। विंग लाइक सोचता है कि चलो एक बार वांगजी को जस्ट देख लेगा, दूर से देखेगा। इसलिए विंग होता है ना, वांगजी घर में ताक झाक करना स्टार्ट कर देता है। वो ताक झाक करे जा रहा था तो विंग बस देखता है कि वांगजी की मदर जो थी ना वो रो रही है। तो विंग ये देखकर थोड़ा हैरान था कि भाई वो रो क्यों रही है। विंग हैरान था, जिसके बाद लाइक विंग बस कहता है कि मुझे उनसे बात करनी चाहिए या नहीं, वांगजी के पास जाना चाहिए या नहीं। विंग बस यही सोचता है। देन उसके बाद विंग होता है ना, वांगजी घर की तरफ जाकर है ना डोरबेल बजाता है। तो वांगजी के डैड दरवाजा ओपन करते हुए कहता है विंग तुम यहाँ। विंग कहता वो मैं बस देखने आया था। वो कहता है क्या देखने आया थे विंग। वांगजी अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। विंग कहता जी। वो कहता कि हाँ वांगजी को हमने यूएस भेज दिया पढ़ाई करने के लिए, तो वांगजी तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा, तो चिंता मत करो। विंग ये सुनने के बाद वो हैरान, क्या यूएस। वो कहता कि देन सॉरी मेरे बेटे ने जो भी गलती की होगी। तभी मैडम लैन अंदर से आते हुए विंग तुम यहाँ। विंग कहता है हाँ वो मैं बस ऐसे ही देखने आया था कि वांगजी ठीक है ना। ये वो कहता है कि वांगजी ठीक है विंग, वो यूएस गया है पढ़ाई करने के लिए। विंग कहता है जी। ऐसे कहते हैं देन विंग रिटर्न जाते हुए यूएस कब चला गया उसे भेज। विंग कहता है छोड़ो अच्छी बात है ना, वो यूएस चला गया है तो अच्छी बात है। विंग बस यही सोचता है, अपने काम में मन लगाने की कोशिश करता है। बट फिर भी लाइक होता है ना, वेंचिंग उसके साथ थी। विंग वेंचिंग को नोट्स बनाने में लाइक उसके होता है ना कि एक स्टडी में मदद कर रहा था। तो वेंचिंग जस्ट बोलती है कि मुझे एक हॉस्पिटल में जाना है लाइक वहाँ पे 1 महीने के लिए, तो इसलिए मैं अब जाने वाली हूँ। तो विंग जस्ट कहता है कि ठीक है वेंचिंग तुम जा सकती हो। इसलिए इन लोगों के बीच में ये बात होती है। बट वेंचिंग हमारे वांगजी को मिस कर वेंचिंग बोली सॉरी विंग हमारे वांगजी को मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा मिस कर। वांगजी घर की तरफ देखना, वांगजी के बारे में सोचना, यहाँ तक कि कभी कभी विंग वांगजी की तस्वीर भी देख लेता था। लाइक विंग को समझ भी नहीं आता उसके साथ आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो वांगजी को क्यों मिस कर रहा है। वो तो यही तो चाहता था ना। विंग को से यही बातें कह रहा था, बस कहते चाह रहा था। उसके बाद ऐसे करते हुए 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने, अब 6 महीनों के बाद देखते हैं जहाँ पे अभी विंग को वेंचिंग का कॉल आया था। वेंचिंग बोल रही थी कि अभी मुझे ना कि नए हॉस्पिटल में जाना है, तो विंग क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास कोई भी इंटर्न नहीं चलने वाला है, तो अभी तुम्हारे पास छुट्टियाँ भी है, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो ना विंग प्लीज़। विंग बस कहता है कितने दिनों के लिए। वो कहता है कि बस 6 दिनों के लिए तुम साथ में रहना, उसके बाद तुम चले जाना, मैं 2 महीने वहाँ रहने वाली हूँ। तो विंग कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग अपनी पैकिंग करता है और विंग पैकिंग करने के बाद वो एक बार वांगजी घर की तरफ देख रहा था। क्या तुम ठीक हो गए ना। हाँ ऐसे कहते हुए विंग बस सोचने लगता है और विंग कहता हाँ कितना वक्त हो चुका है, 6 महीने से ज़्यादा होते जा रहे विंग, फिर भी तुम वांगजी को नहीं भूल रहे हो। हाँ क्या हो रहा है विंग तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है, जहाँ पे विंग वांगजी के बारे में जब भी सोचता है विंग का दिल धड़कता है। विंग बस कहता है कि शिट मैं सच में पागल होते जा रहा हूँ वांगजी तुम्हारे लिए, या खुद पागल हो चुका हूँ पता नहीं। बट वांगजी हाँ जहाँ पे भी रहो खुश रहो, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। ऐसे होता है ना हमारा। विंग बस यही सोचता है, अपना सामान पैक करता है। एंड देन उसके बाद विंग को कॉल करती है और कहते हैं कि आज ही निकलना है करके, और फ्लाइट टिकट मैंने भेज दिए करके। तो विंग भी लाइक कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अभी फ्लाइट में था, विंग कहीं पे जाने के लिए निकल चुका था। देन उसके बाद विंग जिस मैगजीन को पढ़ रहा था। एंड देन विंग कहता है कि हाँ सब अच्छा होगा विंग, तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा। वांगजी वहाँ पे जाकर अलग होगा एंड देन उसके लाइफ में कोई ना कोई आएगा। हाँ छोड़ो विंग छोड़ो, ऐसे विंग खुद से ही यही बातें बोलता है। देन उसके बाद विंग बस आ चुका था उस जगह पे जहाँ पे वेंचिंग खुद पिकअप करने के लिए आई थी और कहते कि हाँ थैंक गॉड तुम आ गए हो करके, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वेंचिंग के साथ विंग जाने लगता है, जिसके बाद वेंचिंग कहता है कि हाँ हमें पहले होटल जाना है, होटल से हमें सामान पिकअप करना है, उसके बाद हॉस्पिटल की तरफ जाना है, ठीक है। तो विंग कहता आज ही जाना है, तो वेंचिंग कहता नहीं हम कल जाएंगे। तो विंग कहता है ठीक है। देन उसके बाद वेंचिंग एंड विंग होटल में आ चुके थे। तब विंग कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा है वेंचिंग। वेंचिंग कहता है कुछ नहीं, वो एक नंबर का बिजी है, बहुत ज़्यादा बिजी। विंग कहता है अच्छा कितना बिजी है। वेंचिंग कहता है बहुत ज़्यादा बिजी है विंग, मैंने तो उसे भी कहा था कि उसे मेरे साथ रहना चाहिए, वो उसने कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है। विंग कहता है देख लो उसकी तरफ ध्यान नहीं दोगे ना वो किसी और के पीछे निकल जाएगा। तो वेंचिंग कहता तुम्हें क्या लगता है अगर किसी और के पीछे निकल गया ना, एक इंजेक्शन चुपाऊंगी ना उसे मेरे लिए पागल कर दूंगी। विंग कहता सही कहा, साइकेट्रिस्ट होने का यही तो अच्छा तरीका है। तो वेंचिंग कहता हाँ सही कहा। ऐसे कहते वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जहाँ पे वेंचिंग बस कहते कि और वांगजी का क्या हुआ। विंग कहता क्या। वो कहता कि मतलब कि मैंने इतने वक्त से पूछा नहीं, बट लाइक मुझे भी लगता है कि क्या वो अब नहीं आता। विंग कहता नहीं। तो कहता है क्यों,
क्या हुआ है, वो अब नहीं आ रहा है, मतलब इतनी जल्दी शांत हो गया। बट उस दिन तो मुझे लगा था वो पागलों की तरफ बिहेव कर रहा। विंग कहता है उसकी फैमिली ने बताया कि वो यूएस चला गया है स्टडी के लिए। विंग कहता विंग ऐसे कहता है तो विंग कहता ओ यूएस चला गया, अच्छा अच्छी बात है। रियली मतलब अब तुम्हारा उससे पीछा छूट गया था, तुम तो खुश होंगे ना, लाइक तुमने तो कहा था वो तुम्हें पूरी तरह से पागल करता है करके। विंग कहता है हाँ मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। विंग कहता है लग तो नहीं रहा है। विंग कहता क्या? विंग कहता है विंग बोलो मत, मैं साइकेट्रिस्ट की पूरी जॉब कर रही हूँ और हर हॉस्पिटल में जाकर साइकेट्रिस्ट की तरह पेशेंट को हैंडल कर रही हूँ, और पेशेंट को हैंडल करते हुए मुझे लोगों की फीलिंग्स एंड जज्बातों को फेस से ही मैं पढ़ सकती हूँ। विंग कहता है विंग अब अपनी साइकेट्रिक जो है ना, साइकेट्रिक्स जो भी चीज़ें है ना, तुम मेरे ऊपर अप्लाई मत करो। हाँ तो विंग कहता है विंग बस मैं बोल रही थी। विंग कहता है क्या मतलब है बोल रही थी? हाँ सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ विंचिंग? विंग कहता हाँ ठीक है तुम ठीक हो, समझ गया ठीक है। ऐसे वो ओके थे। बट विंग अपनी फीलिंग्स से भागने की कोशिश मत करो, समझे? अगर फीलिंग से भागने की कोशिश करोगे ना तुम खुद पछताओगे आखिर में। विंग बस देखता है, कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है विंचिंग, मैं अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। विंचिंग कहता है ओके अच्छा इसलिए तुमने इतनी ज़्यादा लीव ले ली, छुट्टियाँ ले ली? विंग कहता तो क्या मैं इतने हर टाइम काम ही करता रहूँ? तो विंग कहता है ठीक है पापा ठीक है। ऐसे वो कहते हैं। देन उसके बाद विंग एंड विंचिंग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग अपने बेड पर सोता है और विंग जिस कहता है कि कुछ नहीं है, कुछ भी फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब आगे बढ़ चुका है, सब आगे हो चुका है। विंग वांग जी आगे बढ़ चुका है और विंग भी आगे बढ़ ही चुका है। विंग बस यही सोचता है। बट विंग जब सोता है ना, वांग जी का उसे सपना आता है जब वांग जी ने उसे पहली बार टच किया था, विंग के बॉडी के ऊपर टच करना, विंग के मॉन करना, वांग जी का उसे ग्रोल करना। देन उसके बाद वांग जी के लिए विंग ऐसे कैसे फ्लिप हो रहा था, कैसे पोजीशन चेंज कर रहा था विंग खुद ब खुद। उसने वांग जी ने उसके लिए खाना बनाया था, सारी चीज़ें। विंग हर रोज़ इन सारी चीज़ों को सपने में देखता है और विंग लाइक ये सारी चीज़ों को सोचते हुए कहता है नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। विंग खुद को यही बोलता है और विंग सो जाता है। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं। नेक्स्ट डे विंचिंग एंड विंग वहाँ से चेकआउट करते हैं। देन वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के साथ वो लोग पहुँच चुके थे अपनी लोकेशन के ऊपर, हाँ अपनी लोकेशन के पास पहुँच चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग बस देखता है, विंचिंग कहता है चलो। देन उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं। देन उन लोगों को उनका रूम दिया जाता है जहाँ पे विंग एंड विंचिंग अपने अपने रूम में जाकर अपने सामान को रख देते हैं। जहाँ पे विंग के लिए एक रूममेट मिला था क्योंकि रूममेट्स मिलने वाले थे, तो रूममेट का नाम था नीहुसान मिल चुका था। जहाँ पे विंग से वो बात करते हुए कह रहा था कि हेलो मिस्टर डॉक्टर वी, हाँ आप तो इस डिपार्टमेंट से नहीं हो। विंग कहता हाँ मैं इस डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, बट मुझे इस डिपार्टमेंट के बारे में बहुत नॉलेज है, इसलिए मैं बस यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ आया हूँ। वो कहता है वाह सच में काश आप जैसा मेरा भी फ्रेंड होता, लाइक मैं भी किसी को अपने साथ लेकर आता, सच में मुझे तो यहाँ पे अकेला ना पड़ा। तो विंग कहता है कोई बात नहीं हम दोस्त बन जाते हैं। वो कहता है कि सच में मिस्टर वी? विंग कहता है और वैसे मेरा नाम विंग है, मिस्टर वी कहने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है ओह अच्छा सही है। वैसे मिस्टर वी चलिए मैं आपको पेशेंट के बारे में डिटेलिंग बता देता हूँ। विंग कहता है ज़रूर। ऐसे विंग कहता है देन अपना कोट पहनता है। देन उसके बाद वो निकल जाता है। विंचिंग बीच रास्ते में विंग को कहती कि चलो मुझे पेशेंट मिलने वाले। विंग कहता है चलो ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग को पेशेंट के बारे में डिटेलिंग दी जाती है, जिसके बाद विंग उन पेशेंट को देखते हुए लाइक कहता है कि ठीक है। वो कहता है कि चलो विंग हम पेशेंट देखने चलते हैं। तो विंग कहता है चलो न्यूज़ एंड विंग पेशेंट देखने के लिए जा चुके। दूसरी तरफ हम वेंचिंग को देखते हैं। वेंचिंग को भी पेशेंट की लिस्ट मिल चुकी थी। विंग पेशेंट की लिस्ट को देखने के बाद लाइक कहता है कि ओह अच्छा। वो कहता है कि चलो पेशेंट को भी दिखा देती हूँ। देन वेंचिंग को जैसे जैसे पेशेंट दिखाए जाते थे ना, वेंचिंग लाइक खुश थी कि हाँ ठीक है मैं संभाल लूँगी। लाइक वेंचिंग अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना चाहती थी। बट सडनली एक पेशेंट के पास आने के बाद वेंचिंग बस रुक चुकी थी। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? तो जो वेंचिंग बस देखने को बोलता है इसका नाम लानवांग जी है और ये जो पेशेंट है मेंटली उसकी हालत ख़राब है, ये किसी से प्यार करता है बट वो उसके पेरेंट्स ने बस बताया इसके बारे में। तो कहता क्या ये यहाँ? वो कहता कि हाँ ये इससे पहले भी यहाँ पर रह चुका है करीबन 6 साल तक। 6 साल? वो कहता कि 6 साल तक लाइक तब उसके पेरेंट्स ने एंड हमने उसे अच्छे से ठीक कर दिया था, पर फिर से वो यहाँ पे रिटर्न आया है। करीबन 6 महीने हो चुके हैं उसे यहाँ पे आकर। वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि तभी हम अंदर वांग जी को देखते हैं। वांग जी होता है ना कि बेड पर ऐसे बस लेटा हुआ था विदाउट इमोशन के, बस ऐसे लेटा हुआ था और वेंचिंग बस उसे ही देख रही थी। वेंचिंग बस हैरान हो चुकी थी वांग जी को यहाँ पे देखने के बाद, जिसके बाद वेंचिंग बस टर्न होती है और जोर से भाग कर जाने लगती है। वो कहते कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? पर वेंचिंग भागते हुए बस विंग के पास आ चुकी थी। विंग पेशेंट से बात कर रहा था और कहता है जी आप चिंता मत करिए। वो कहता है मेरी बहू ने मुझे मारा, बहुत मारा, पता मेरी बहू बहुत बुरी है, ऐसे कहते वो विंग को कंप्लेंट कर रही थी। तभी वेंचिंग कहते विंग कहता है क्या हुआ है वेंचिंग, क्या हुआ, दौड़ कर आई हो क्या इतने? वेंचिंग कहता वांग जी विंग कहता क्या बोल रही हो वेंचिंग? वेंचिंग कहता मेरे साथ चलो डैम इट, ऐसे कहते वांग जी का
विंग का हाथ पकड़ते उसे लेकर जाना स्टार्ट करते और विंग को विंग कहते क्या कर रही हो विंचिंग 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 तुम्हें समझ में आ जाएगा वांग जी, तुम्हें समझ में आ जाएगा, चलो मेरे साथ। विंग कहता वांग जी के बारे में यहाँ पे क्यों बात कर रही हो विंचिंग विंचिंग, बट विंचिंग कुछ भी नहीं सुनती और विंग को दौड़ाती हुई जस्ट उस वार्ड के पास लेकर आ जाती है। वहाँ पर लाने के बाद विंग देखो देखो, विंग बस देखता है और विंग पूरी तरह से हैरानी से देखने लगता है, बस हैरानी से देखे जा रहा था। वांग जी जो बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था, उसके पैर में जो बेड़ी थी बंधी हुई थी, जहाँ पे विंग बस देखने लगता है। विंग कहता है ये क्या है विंचिंग विंचिंग कहते हैं वांग जी विंग वांग जी, विंग कहता है क्या मतलब है वांग जी, वो कहता है ये प्लीज़ क्या लान वांग जी की फाइल मिल सकती है प्लीज़, वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं बट क्या चल रहा है, ऐसे कहते वो कहने लगते बट जो विंचिंग फाइल ले लेती है। देन उसके बाद विंग को मिलती है, विंग वांग जी को देखता है, देन फाइल को देखता है। लान वांग जी उम्र 22 साल, देन मेंटली इल पेशेंट, जहाँ पे उसका ऑब्सेशन, वो किसी भी चीज़ को जो चाहता है ना उसे पाकर रहता है। हर चीज़ उसके लिए ज़िंदगी में एक ऑब्सेशन थी, बट उसकी फैमिली ने पहले ही 6 साल पहले उसे ठीक करके वो लेकर चले गए थे। मतलब 6 साल हो गए थे वांग जी को वहाँ पे एडमिट हुए एंड देन उसके बाद वांग जी को 2 साल पहले यहाँ से डिस्चार्ज करके लेकर चले गए थे, 2 साल पहले। देन उसके बाद वांग जी ठीक था पूरी तरह से, बट 6 महीने पहले उसे फिर से यहाँ पे लाया गया क्योंकि वो किसी को पसंद करता है। बट डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर मतलब सबका कहना यही था कि भाई कोई भी चीज़ हम पसंद करते ज़रूरी नहीं होता वो हमें मिले करके, ज़रूरी नहीं होता। और वांग जी ने उस चीज़ को अपने लिए ऑब्सेशन बना दिया था, इसलिए वांग जी को यहाँ पे लाया गया है बुरी तरह से। वो प्यार में पागल हो चुका है, ये सारी चीज़ें वो हमेशा नाम लेता रहता है विंग विंग। वहाँ पे वांग जी के बारे में सारी डिटेल थी पूरी तरह से। विंग उस फाइल को पढ़ने के बाद विंग के हाथ से वो फाइल ही नीचे गिर जाती है और विंग कहता है ये क्या है बच्चे, ये क्या कैसे, उसके माँ बाप ने तो कहा था कि वो यूएस गया है करके, उसके माँ बाप ने तो मुझे यही कहा था कि वो यूएस पढ़ने के लिए गया है करके। फिर जी कहता विंग वो विंग नहीं। तभी डॉक्टर कहते कि क्या हो गया, तुम ऐसे हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, तुम लोग क्या उसे जानते हो। तो बेंची कहता है हाँ हम उसे जानते हो। कहते हैं क्या सच में तुम लोग उसे जानते हो, रियली हाँ वाह क्या बात है। तो लाइक अच्छा तुम उसे जानते हो तो लाइक तुम्हारी बातों को सुनने के बाद शायद वो जल्दी ठीक हो जाए, तो वैसे तुम लोग उसे कैसे जानते हो। वो कहता है नेबर थे हम लोग। वो कहता है अच्छा और ये कौन है। डॉक्टर वी हाँ ये तो आपका ही नाम लेता है डॉक्टर वी बस देखते हैं वो डॉक्टर वी क्या आप सच में उसे जानते हो। डॉक्टर वी कहता है हाँ। तो वो कहता है कि वो हमेशा आपका नाम लेता है डॉक्टर वी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डॉक्टर वी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डॉक्टर वी, प्लीज़ डॉक्टर वी एक बार मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए डॉक्टर वी। वो हमेशा यही चीज़ें बोलता रहता है। हाँ बस डॉक्टर कहता है कि हाँ और आप यहाँ पे हो, आपने उसे छोड़ दिया था, आपको पता होना चाहिए डॉक्टर वी कि अगर मेंटली इल पेशेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए करके आपको आराम से उसे बता देना चाहिए था। आपने उसे झटका देकर जब उसको अपनी लाइफ से निकाल दिया तो वो हर्ट तो होगा ही ना, उसकी मेंटली हालत फिर से ख़राब तो होगी ना। फिर तो मुझे नहीं पता था, आप डॉक्टर होने के बावजूद भी आपको नहीं पता था, शैली किस तरह के डॉक्टर हो। तो तभी बेंच कहता वो इस साइकेट्रिक्स पेशेंट का डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर वो अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं और मैं उसे यहाँ पर लेकर आई। अच्छा ठीक है हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए। जिसके बाद वो विंग को लेकर चले जाते हैं। विंग बस डॉक्टर की बातों को सुन रहा था, जहाँ पे अगर आप कोशिश करोगे तो वांग जी ही ठीक हो सकता है, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए। विंग बस देखता है, बट याद रखिएगा वो आपसे प्यार करता है, प्यार अगर आप उसे ठीक करने के लिए जाओगे तो वो उसका प्यार और ज़्यादा आपके लिए बढ़ जाएगा। वो आपके लिए सबको मार सकता है और ख़ुद को भी मार सकता है, बट आपको कभी हर्ट नहीं कर सकता है, याद रखिएगा वो इस तरह का बन चुका है। विंग कहता हमें ठीक कैसे करना होगा, तो डॉक्टर सारी प्रोसीजर बता देते, जिसके बाद विंग बस देखता है। तो डॉक्टर कहते कि आप चाहो तो उस पेशेंट को हैंडल कर सकते हो, हम मना नहीं करेंगे क्योंकि आपके कारण ही वो जल्दी रिकवर हो सकता है, क्योंकि प्यार ही एक दवा होती है हर पेशेंट को रिकवर करने की, और वो आपसे प्यार करता है और आप एक खुद उनके लिए दवा होने वाले हो। विंग बस देखता है। विंचिंग एंड विंग दोनों वहाँ से बाहर आ चुके थे। विंचिंग कहता है तुम क्या करोगी विंग कहता है बट उसके फैमिली ने झूठ क्यों बोला। विंची कहते हैं विंग वो पहले से ऐसा है, तुमने देखा ना 6 साल पहले भी 6 सालों तक वो इसी मेंटल हॉस्पिटल में था, 2 साल पहले ही तो वो यहाँ से निकला था। विंग कहता हाँ बट मुझे कभी लगा ही नहीं, बाकी तो अच्छा ही था ना। वो कहता कि बट फिर भी विंग क्या करोगे। विंग कहता है मैंने सोचा था कि वो ठीक है। तो विंची कहता है विंग मुझे जानना है कि तुम क्या करोगी विंग, मुझे ये जानना है, बाकी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं जाननी है। विंग कहता मैं नहीं चाहता उसे इस तरह से हर्ट हो करके। तो विंची कहता है तो क्या करोगे। विंग कहता मैं
मैं उसका ध्यान रखूँगा, मैं उसका ध्यान रखूँगा। विंची कहते हैं पर अगर तुम उसका ध्यान रखोगे वो तुमसे और ज़्यादा प्यार करेगा, और ज़्यादा। समझ में आ रहा है? विंग कहता है पता है। तो विंची कहते तो विंग कहता फिर भी मैं करूँगा विंची। विंची कहते हैं ठीक है मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। ऐसे करते विंची वहाँ से जा चुकी थी। विंग कहता मुझे नहीं पता था वांगजी कि तुम्हारे साथ ये सब चल रहा है, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता था। मैं कैसा डॉक्टर हूँ कि मुझे पता ही नहीं था। कैसा डॉक्टर हूँ कि मुझे कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे करते विंग की आंखों में आंसू देता भी नहीं हो सकते, क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट विंग शांत हो जाओ विंग, और तुमने सही फैसला लिया है। विंग जस्ट कहते थैंक यू न्यूज़ थैंक यू। ऐसे करते विंग जस्ट बोलता है। देन उसके बाद यहाँ पे विंग को वांगजी की फ़ाइल मिल चुकी थी। विंग को 3 पेशेंट की फ़ाइल मिल चुकी थी। देन उसके बाद विंग जो 7 दिनों के लिए आया था, बट अब विंग ने यहीं पे सोच लिया था वो वांगजी के लिए यहाँ पे रहेगा करके। इसलिए विंग आज पहली बार वांगजी के कमरे में आ जाता है। वांगजी कमरे में आने के बाद वांगजी जो ऐसे ही लेटा था, वांगजी कोई खाना नहीं खाता है बिल्कुल भी नहीं, बस बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ रहता है। और डॉक्टर वी ये बोलता रहता है, और लाइक अपने नाखूनों से होता है ना कि दीवार के ऊपर डॉक्टर वी आई लव यू डॉक्टर वी ऐसे लिखा हुआ रहता है। एंड देन उसके हाथों से खून निकलता रहा क्योंकि नाखून वगैरह छिल जाते हैं उसकी। तो लाइक ऐसे हालत में बस वांगजी बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था। विंग के एंट्री होने के साथ वांगजी को बस विंग की स्मेल आती है। इसके कारण वांगजी बस अपनी आंखों को खोलता है। जैसे ही उसने विंग जैसे किसी को देखा, वांगजी डॉक्टर वी आई लव यू डॉक्टर वी ऐसे ही वो कहता है। जिसके बाद विंग कहता है वांगजी ये आवाज़ सुनने के बाद वांगजी बस अपनी आंखों को अच्छे से खोलता है और उठकर जल्दी से बैठा है। डॉक्टर वी आप यहाँ डॉक्टर वी आप यहाँ डॉक्टर वी मैंने आपको बहुत मिस किया डॉक्टर वी। ऐसे कहते वांगजी विंग की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। वांगजी के पैरों में पहले से ही बेड़ियाँ बंधी हुई थी। वांगजी डॉक्टर वी ऐसे वो कहते हुए रोने लगता है। जिसके बाद विंग उसके पास जाता है। वांगजी मैं यही हूँ आपके पास हूँ, तुम्हारे पास हूँ, देखो वांगजी बस देखता है। वांगजी विंग को हक करता है। डॉक्टर वी सच में आप कोई नहीं यहाँ। ऐसे करते वांगजी पहले विंग की दिल की धड़कनों को सुनता है और कहता है हाँ आप यही हो हाँ सच में मैंने आपको बहुत मिस किया। ऐसे करते जो ना वांगजी विंग के फेस को देखते हुए कहता है मैंने आपको बहुत मिस किया डॉक्टर वी। सच में मैं कोई गड़बड़ नहीं करूँगा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ डॉक्टर वी, प्लीज़ आप मेरे प्यार को समझिए प्लीज़। विंग कहता ओके मैं समझ गया, ठीक है शांत हो जाओ सब ठीक है। वांगजी बस देखते डॉक्टर वी आप ठीक हो ना? हाँ आप ठीक हो है ना? तो विंग कहता तुम कैसे हो? वांगजी कहता मैं भी ठीक हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ। आपको देखने के बाद मैं आपको देखने में बहुत खुश हो गया डॉक्टर वी, बहुत ज़्यादा। विंग कहता मैं भी खुश हूँ तुम्हें देखने के बाद। वांगजी कहता तो विंग कहता कि तुमने खाना खाया? वांगजी कहता हाँ मैंने खाना खा लिया। विंग कहता झूठ बोल रहे हो? तो वांगजी कहता भूख नहीं है। विंग कहता नहीं तुम्हें खाना खाना होगा। वांगजी कहता मैं नहीं खाऊँगा। विंग कहता खाना खाओ। तो वांगजी कहता नहीं आप खिलाओगे तो खाऊँगा। विंग कहता ठीक है मैं खाना खिलाता हूँ। वांगजी कहता ठीक है। फिर वांगजी बैठ जाता है। जिसके बाद विंग कहता है खाना लेकर आओ। फिर डॉक्टर खाना लेकर आते हैं। विंग वांगजी के पास बैठता है और वांगजी को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। वांगजी कहता है कि डॉक्टर वी मैं आपके साथ रहूँगा हमेशा। तो विंग कहता है फिर उसके बाद विंग खाना खिलाता है। जिसके बाद वांगजी कहता है डॉक्टर वी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग कहता है हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वांगजी कहता हाँ सच में आप मुझसे प्यार करते हो? सच में आप मुझसे प्यार करते हो? विंग कहता है शांत हो जाओ। वांगजी कहता सच में ना? तो विंग कहता हाँ। वांगजी कहता आप मुझे छोड़ोगे तो नहीं ना? विंग कहता नहीं। वांगजी कहता आप मुझसे सच में प्यार करोगे ना? विंग कहता वांगजी कहता पक्का? तो विंग कहता पक्का। वांगजी कहता डॉक्टर वी सच में मैंने आपको बहुत मिस किया बहुत ज़्यादा। ऐसे वो विंग को कहने लगता है। देन उसके बाद विंग हमारी वांगजी की मदद करना स्टार्ट कर देता है रिकवर होने के लिए। विंग हमारे वांगजी के केबिन में जाता, वांगजी को खाना खिलाता, वांगजी से बात करता, बहुत ज़्यादा ही बातें करता। जिसके बाद विंग ने धीरे धीरे वांगजी को उस केबिन से बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया था। और वांगजी हर बात विंग की मानता था। पेशेंट लाइक अदर पेशेंट तो अलग थे, वो अलग चीज़ थी, बट वांगजी विंग की हर बात मानता था। इसके कारण जस्ट डॉक्टर वांगजी के बिहेवियर को देख सकते थे। जहाँ पे वांगजी हर चीज़ में अच्छा था, लाइक वो खाना बना सकता है, सारी चीज़ें कर सकता है, वांगजी कोई प्रॉब्लम, वांगजी खुद की जान देने की भी कोशिश नहीं करता था। बट ऐसा होता ऑब्सेशन जो चीज़ होती है, वो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, वो बस चाहिए, वो हमारी है। बस ऐसे वांगजी के मन में जो थॉट था ना, वो विंग के लिए था, बस विंग के लिए। इसलिए वांगजी हमेशा विंग के हाथ पकड़े हुए चलता था। वो विंग के साथ ही रहना चाहता था। वो विंग को जब विंग वांगजी को उसके कमरे में छोड़ के चला जाता था, वांगजी कहता कि आप फिर से आओगे ना, वापस पक्का आओगे ना? तो विंग बस हमेशा कहता हाँ मैं पक्का आऊँगा, इंतज़ार करना बस। ऐसे वो कहता था। विंग कभी कभी वांगजी के साथ भी ऐसे ही उस कमरे में रुक जाता था, ऐसे वो कर रहा था। अभी विंग को वहाँ पे आकर 15 दिन हो चुके थे, बट वांगजी ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया था, बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर भी हैरान थे। अब वांगजी का सिटी स्कैन चल रहा था, जहाँ पे विंग बस देख रहा था, जहाँ पे वांगजी जस्ट कह रहा था कि मैं जल्दी आता हूँ, आप वहीं रहना। तो विंग भी कह रहा था कि ठीक है। सिटी स्कैन चल रहा था, जहाँ पे वो ये सब कुछ चले जा रहा था। देन उसके बाद
विंग का वांग जी का सिटी स्कैन होने के बाद वांग जी को होता है ना कि एक ग्रीन टी देता है। तन कहता है कि पी लो। वांग जी जस्ट विंग के साइड में बैठा हुआ था। वांग जी कहता है वीको हम यहाँ से कब जाएंगे घर पे? हम घर जाएंगे, हमारा घर होगा, आपका घर है ना, हम वहीं पे रहेंगे साथ में। हाँ फिर दोनों साथ में रहेंगे। तो विंग कहता ज़रूर। तो वांग जी कहता पक्का ना? तो विंग कहता पक्का साथ में रहेंगे। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद हम जो विंग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रहते, पर तभी हम वेंचिंग को देखते। वेंचिंग आते थे, विंग सुनो ना तुम्हारा 3rd नंबर का पेशेंट लाइक उसको हमें डायग्नोस करना था। तो विंग कहता हाँ मैं आता हूँ। ऐसे वो वांग जी को कहते वांग जी मैं आती हूँ आता हूँ। तो वांग जी वेंची को घूरने लगता है। वांग जी ये यहाँ क्या कर रही है वीका? वीका ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ मैं नहीं चाहता, आप उसके साथ नहीं जा सकते वीका, बिल्कुल नहीं वीका नहीं, आप मेरे हो। वेंची बस वांग जी को देखो वांग जी नहीं तुम दूर रहो। जहाँ पे विंग वांग जी को देखता है, जहाँ पे वेंची बस कहते विंग मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम संभालो ठीक है। तो विंग कहता है जिसके बाद विंग कहता है वांग जी क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी कहता है वो आपकी फियांसे है ना, मैं आपको अपनी फियांस के पास नहीं जाने दूंगा, आप मेरे हो बस मेरे। तो विंग कहता है मैंने मजाक किया था। वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है मैंने झूठ बोला था, वो मेरी फियांसे नहीं है, मेरी कोई फियांसे नहीं है वांग जी। वांग जी कहता है क्या? वो कहता है कि हाँ मेरी कोई फियांसे नहीं है, वो बस तुम मुझे बहुत परेशान करते थे ना। तो वांग जी कहते हैं मैंने कब परेशान किया वीका? वी कहते हैं तुम करते थे मुझे बहुत परेशान, इसलिए बस मैंने झूठ बोला था, बस झूठ। वांग जी विंग को देखने लगता है और कहता है झूठ बोला था मतलब वो आपकी फियांसे नहीं है? तो विंग कहता है नहीं है। तो वांग जी कहता है तो आपने झूठ बोला, आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है हाँ पनिशमेंट मिलनी चाहिए, आपको पनिशमेंट मिलनी। विंग कहता है देखो वांग जी नहीं आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे कहते वांग जी विंग की तरफ बढ़। विंग कहते देखो वांग जी जिस होता है ना विंग खड़ा होकर भाई दीवार के पीछे ऐसे जा रहा था, तो वांग जी उसकी तरफ बढ़ते कहते आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ऐसे कहते विंग के लिप्स को डायरेक्टली कैप्चर कर देता है और वो किस करने लगता है। और यहाँ पे नर्स जो आ रही थी सडनली वो रुक चुकी थी, उसके हाथ तो कपकपाने लगे थे, लाइक ये क्या चल रहा है, पेशेंट डॉक्टर को किस कर रहा है। जहाँ पे वो विंग को किस करने लगता है। हाँ किस करते हुए कहता है डॉक्टर वी आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, बट फिलहाल इतनी ही पनिशमेंट दे सकता हूँ, घर जाने के बाद देखना मैं आपको कैसे पनिशमेंट देता हूँ। तो विंग वांग जी की तरफ देखता, वांग जी बिल्कुल मैच्योर इंसान की तरह बात कर रहा था। विंग देखो वांग जी कहता जी डॉक्टर वी ऐसे कहते। वांग जी बहुत सेडेटिव वे में बोलता है, जिसके बाद विंग कहता चलो तुम्हें अपने केबिन में जाना है। ऐसे कहते वांग जी को जल्दी से हाथ पकड़ के लेके जाने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है और कहता है डॉक्टर वी आप शर्मा रहे हो, डॉक्टर वी आप शर्मा रहे हो। वी कहता बिल्कुल भी नहीं, चलो अपने कमरे में जाओ। ऐसे कहते वांग जी को धक्का देकर भेज देता। वांग जी हंसते हुए कहते कि हाँ ठीक है। एंड वांग जी अपने बेड पर जाकर सत्य कहता है डॉक्टर वी मैं आपका इंतजार करूँगा। जहाँ पे विंग आकर दीवार पे पाँव चिपकता है और अपने दिल पे हाथ रखता है। शिट देखो वांग जी तो मेरे दिल की धड़कन को तेज़ करते जा रहे हो सच में, ऐसे वो कहने लगते हैं। देन उसके बाद विंग जिस डॉक्टर की मीटिंग में आ चुका था, जहाँ पे डॉक्टर पूछते कि हाँ कंपाउंडर ने देखा कि तुम दोनों किस करे थे। तो विंग बस देखता कहता जी वो हाँ विंग क्या बोले, अब विंग को शर्म आ रही थी। वो कहता कि ठीक है मतलब कि तुम्हें क्या लगता है वांग जी ठीक हो चुका है? विंग कहता है हाँ उसके अंदर जो क्या बोल रही थी मैं भाई साहब, ठीक है जो वांग जी को गलत फहमियाँ थी, मैंने सारी गलत फहमियाँ को दूर कर दिया है वांग जी के दिमाग से, तो लाइक वो ठीक है। वो कहता है तो मैं उसके पेरेंट्स को बता दूँ? तो विंग कहता है जी बता दीजिए। देन उसके बाद विंग बस कहता है कि अब मुझे भी आखिरी फैसला लेना होगा। विंग बस यही कहता है। देन उसके बाद विंग सीधा वांग जी के कमरे में आ चुका था। वांग जी जो बेड पर लेटा था विंग को देखने के बाद वो उठ कर आ जाता है और कहता है विंग बस कहता है कि बेड पर चलते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग बेड पर थे। उसके बाद वांग जी और विंग बेड पर थे, तो वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ लिया था और कहता है क्या हो गया इतनी जल्दी वापस आ गए? तो विंग कहता है मीटिंग हो चुकी है। तो वांग जी कहता अच्छा। देन वांग जी कहता हम कब भाग जाने वाले? विंग कहता बहुत जल्द। वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता तुम्हारे पेरेंट्स आने वाले हैं। वांग जी कहता मेरे पेरेंट्स? तो विंग कहता तुम्हें याद है तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे? तो वांग जी कहता याद है मुझे। तो विंग कहता बताओ मुझे। तो वांग जी कहता उस दिन घर पर लाने के बाद पापा ने 2-3 बार मारा था मुझे, फिर मेरे पैरों को बेड़ियों से बांध दिया, फिर मैं आपके घर की तरफ जाना चाहता था तो पापा ने इंजेक्शन लगाया। देन उसके बाद जब मेरी आंखें खुली बस मैं कार में था, बस कार में बांध कर रखा था डैड ने। फिर डैड बस कार चलाते थे जा रहे थे बस कार में, बस मैं बस देख रहा था। इस हॉस्पिटल में मुझे लाया गया था, बस मैंने अपने डैड को बहुत बार कहा था, बट फिर भी डैड मुझे यहाँ पे लाकर तो छोड़ के चले गए। बस वो चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊँ, बट वीका मैं ठीक हूँ, बस ठीक हूँ। किसी का प्यार करने का गलत होता है वीका, मुझे बताइए डॉक्टर वी मैंने आपसे प्यार किया था, बस प्यार। पर पापा ने कहा प्यार जाने देने का भी नाम होता है, बट मैं अपने प्यार को जाने नहीं देना चाहता वीका। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं प्यार को कैसे जाने दे सकता हूँ? हाँ मैं मानता हूँ सब किसी ना किसी से प्यार करते होंगे, आप भी किसी से प्यार करते होंगे, बट
बट मैं तो आपसे ही प्यार करता हूँ ना, मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता आपके अलावा। मैं आपके अलावा किसी और से कैसे प्यार कर सकता हूँ वीगा? तो मैं कैसे जाने दे सकता था आपको? कैसे अपने प्यार को कैसे जाने दूँ वीगा? सोचिए ना वीगा, बहुत मुश्किल होता है अपने प्यार को जाने देना अपने हाथों से, बहुत मुश्किल होता है ना वीगा। बट डैड नहीं समझे। मैंने डैड से कहा आप जैसे प्यार करते हो वैसे मैं भी प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ सही है सब कुछ, बट प्यार हर बार ज़रूरी नहीं होता, हर प्यार हमें मिले करके। मेरे डैड बहुत वो, बट मैं कैसे? बट मुझे तो चाहिए था ना मेरा प्यार। वीगा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ वीगा था। हाँ मुझे पता है वांग जी, मुझे पता है। वांग जी कहता है तो आप भी मुझसे प्यार करते हो ना वीगा, बोलिए ना। वीगा था मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, ऑफकोर्स मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी। वांग जी और विंग से एक दूसरे को देखने लगते हैं बस। तो वांग जी विंग की तरफ पड़ता है, विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और विंग धीरे धीरे हमारे वांग जी को रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स दे रहा था। वो दोनों के दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। एंड किस होने के बाद वांग जी धीरे धीरे विंग को बेड पर लेटाने लगता है। एंड धीरे धीरे बेड पर लेटाने के बाद वांग जी विंग के नेक पे किसेस करने लगता है। नेक पे किसेस करते हुए जो है ना वांग जी विंग के शर्ट को ओपन करते, वांग जी कहता है ऐसे शर्ट को ओपन करता, तभी विंग कहता है रुको। वांग जी कहता है क्या हुआ वीगा? विंग कहता है कमरे में कैमरे से। वांग जी ये सुनने के बाद वो देखता और कहता हाँ आप अभी तो मैं आपको अच्छा फील कराने वाला था, देखिए। तो विंग कहता घर जाने के बाद करते हैं, ठीक है? तो वांग जी कहता पक्का ना? तो विंग कहता पक्का। देन उसके बाद विंग एंड वांग जी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। देन विंग जब अलग पेशेंट को चेक करने के लिए जाता था ना, वांग जी भी विंग के साथ ही चला जाता था। एंड वांग जी उनको बोलता था भाई जल्दी ठीक हो जाओ, वीगो के हाथ में जादू है, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, ऐसे वांग जी बोलता था। ऐसे करके 3 दिन गुजर जाते। 3 दिनों के बाद वांग जी के पेरेंट्स आखिरकार वहाँ पे आ चुके थे। वांग जी के पेरेंट्स वांग जी को देखते हैं। देन वांग जी अपने मॉम डैड से मिलता है, उनसे बात करता है बहुत अच्छी तरीके से। देन डॉक्टर जस्ट बोलते हैं कि वो ठीक हो चुका है करके, और वो भी डॉक्टर वी के कारण, ऐसा कहा जाता है। तो विंग एंटर होता है, वो क्या? और वांग जी कहता हाँ मॉम डैड वो डॉक्टर वी मुझसे प्यार करते हैं मॉम डैड। तो उसके डैड कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं हुआ है, ये ऐसा कैसे बोल सकता है, नहीं तुमसे वो कोई प्यार नहीं करता। वांग जी कहते नहीं डैड डॉक्टर वी मुझसे प्यार करते हैं डैड, सच में वो मुझसे प्यार, डॉक्टर वी बोलिए ना डॉक्टर वी। तो विंग कहता है कि हाँ मैं वांग जी को पसंद करता हूँ, मैं वांग जी से प्यार करता हूँ और मैं आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी वांग जी की लेना चाहता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पेरेंट्स बस हैरान, और वांग जी उससे ज़्यादा हैरान, क्योंकि वांग जी ने कभी नहीं सोचा था विंग उससे शादी करेगा करके। लाइक वांग जी का ड्रीम ज़रूर था, बट विंग ऐसे डायरेक्ट बोलेगा उसे नहीं पता था। वांग जी बस देखने लगता है। उसके डायरेक्ट क्या मुझे आपसे बात करनी है डॉक्टर वी कहता है ऑफकोर्स। देन उसके बाद वांग जी अपनी माँ के साथ रहते हैं। देन डॉक्टर वी एंड विंग के डैड अलग थे। डॉक्टर वी आप सच में श्योर तो हो ना मेरे बेटे के बारे में, क्या उसने फोर्स किया? आई नो मेरे बेटे की हालत बेखारी करके। वो कहता है हाँ जानता हूँ। एंड देन ऑफकोर्स मुझे वांग जी पसंद है। लाइक पहले मैं अपनी फीलिंग के लिए बहुत कंफ्यूज था, बट अभी मुझे फ़िलहाल पसंद है, पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। और मैं वांग जी को अपने साथ ज़रूर रखूँगा, पूरी तरह से मैं वांग जी का ध्यान रखूँगा। बस वांग जी की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दीजिए प्लीज़। वो कहता है कि ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ज़रूर, और वैसे भी वो डॉक्टर के हाथ में रहेगा तो सुरक्षित रहेगा हमसे ज़्यादा। तो विंग कहता है जी। देन उसके बाद वांग जी को वहाँ से डिस्चार्ज मिल जाता है और विंग एंड वांग जी दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, अपने सिटी की तरफ आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी विंग के साथ था, विंग के घर में, जहाँ पे वो विंग को देखते हुए कह रहे थे कि वैसे मुझे नहीं लगा था कि आप मुझसे शादी करने के बारे में डायरेक्ट प्रपोज कर दोगे मेरे डैड को। तो विंग कहता अच्छा तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी होता? अरे गगा मुझे तो आपसे शादी करनी है ना, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे आपसे शादी नहीं करनी तो मैं किससे शादी करूँगा भला? तो विंग कहता सही कहा, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वांग जी को फोरहेड पे किस करते हुए कहता है तो शादी करेंगे साथ में, ठीक है? तो वांग जी कहता है ऐसे कहता है। देन उसके बाद शुयांग आता है वांग जी से मिलने, तो वांग जी उससे मिलता है और उसे बताता है कि वो जो है ना अभी विंग से शादी करने वाला है करके। शुयांग कहता है क्या ये कैसे हुआ भाई, तू इतने महीनों से गायब था और तूने आप शादी की गुड न्यूज़ ही दे दी? तो वांग जी कहता है और वांग जी अपनी सिचुएशन बताता है। शुयांग कहता है अरे यार सॉरी यार मैं तेरे बुरे वक्त पे तेरे साथ नहीं था। तो वांग जी कहता है कोई बात नहीं। ऐसे वांग जी उससे बातें करता है। दरअसल वांग जी अपने घर में जाता है और विंग को गुड नाइट वगैरह मैसेज, चैटिंग, वीडियो कॉल, सारी चीज़ें ऐसे करते रहते हैं वो दोनों। फिर 3 दिनों के बाद लाइक होते हैं वांग जी और विंग अभी चर्च में आ चुके थे, क्योंकि विंग के मॉम डैड ने कहा था कि भाई हम लोग रहेंगे, और वांग जी का फ्रेंड था और कुछ लोग ही थे, ज़्यादा नहीं थे। वहाँ पे हमारी वेन किंग भी आ चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सामने शादी करना ही नहीं चाहते थे, बस कुछ लोगों के सामने जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे के हो जाए, बस इसलिए वो चर्च में थे। वांग जी ने ब्लैक कलर के कोट को पहन के रखा था और विंग ने वाइट कलर के कोट को पहन के रखा था। वांग जी और विंग एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए थे। प्रीस्ट उन दोनों से सवाल पूछ रहा था भाई, तो ब्ला 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 चीज़ें पूछे जा रहे थे, इसलिए वांग जी और विंग जे ब्ला ब्ला आंसर मिल जाते हैं। देन उसके बाद आखिर में वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हाँ
किस करते। देन उसके बाद वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता रहता है, सच में आई लव यू गगा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो विंग कहता है आई लव यू टू वांग जी, ऐसे कहते विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। देन उसके बाद रिचुअल्स के हिसाब से वो लोग सबके आशीर्वाद वगैरह लेते हैं, देन गिफ्ट्स वगैरह हो जाता है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं उनके घर की तरफ, जहाँ पे वेन किंग ने एंड शू यांग ने मिलकर दोनों मस्त हाउस को बहुत अच्छे से सजा दिया था, जहाँ पे वांग जी और विंग आ चुके थे। जिसके बाद वांग जी और विंग बस ऊपर की तरफ चलते हुए जा रहे थे, जहाँ पे वांग जी विंग के कान के पास विस्पर कर दिया, आपकी पनिशमेंट अभी बाकी है। विंग कहता कौन सी पनिशमेंट? तो वांग जी कहता बोलो मत, आपने मुझसे झूठ बोला था, आपने कहा था कि वो वेन किंग आपकी फियांसे करके, तो पनिशमेंट तो बाकी ना, अब तो आपको पनिशमेंट मिलती रहेगी। ऐसे वो बोलते हुए जस्ट ऊपर लेकर जा चुके थे। ऊपर जाने के साथ साथ जो है ना वांग जी बस विंग की तरफ, विंग देखो वांग जी हाँ ठीक है, बट नॉर्मल तरीके से हमारे फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे पे कौन सी पनिशमेंट? वांग जी कहता है आपको पता चल जाएगा, और विंग को धक्का देकर सीधा बेड पर गिरा देता है, और वांग जी उसके ऊपर आता है और कहता है पनिशमेंट भी कुछ प्यारी प्यारी होती है कभी का। विंग कहता है वांग जी, बट वांग जी कोई बात नहीं सुनता। देन उसके बाद वो विंग के नेक पे होते हुए नेक पे किसेस करने लगता है, नेक पे किसेस करने लगता है। देन अपनी कोट को निकाल कर फेंक देता है, अपनी शर्ट को निकालने लगता है। देन विंग के भी शर्ट को विंग कहता है देखो मैं निकालता हूँ। वांग जी कहता निकाल दीजिए वरना फट ना जाए। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी कहता आपको पता चल जाएगा। ऐसे कहते वांग जी विंग की बॉडी से कपड़े खींच खींच के निकाले। विंग कहता है रुको नहीं आई। बट वांग जी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वांग जी विंग की बॉडी से कपड़ों को अलग कर देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है। लिप्स को कैप्चर करने के बाद बहुत वक्त तक किस करने के बाद विंग जब हेवी ब्रीदिंग ले रहा था वांग जी, तभी विंग के नेक के अराउंड बढ़ता है। नेक पे बहुत सारी किसेस करते हुए वांग जी धीरे धीरे विंग के चेस्ट के पास आता है और चेस्ट को जोर से खींचते हुए पिंच करना स्टार्ट कर देता है। एंड धीरे धीरे आखिरकार वांग जी विंग के लोअर पार्ट के पास आता है। देन उसके बाद उसी जगह से ऑइंटमेंट लेता है, विंग के लोअर पार्ट के ऊपर अप्लाई करता है। देन उसके बाद वांग जी अपने आप को एंटर कराता है, जिसके बाद विंग कंबल को टाइटली पकड़े हुए था। वांग जी उसके पास आता है और विंग के हाथों के ऊपर अपने हाथों को रखता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग के हाथ दोनों मर्ज हो चुके थे। देन उसके बाद हिट करना स्टार्ट हो चुका था। वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के करीब, बहुत ज़्यादा करीब, एक दूसरे से अपना प्यार जता रहे थे। अब ऐसे ही करते हुए 7 साल गुजर चुके थे, 7 साल। एंड अभी हम बेड पर देखते जहाँ पे विंग चिल्लाते हुए कह रहा था कि तुम रुकने वाले हो या नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, मैं थक चुका हूँ तुम्हें पता है मैं ऑफिस में काम करता हूँ। वांग जी कहता वीगो बट मैं नहीं थका। विंग कहता तुम भी तो काम करते हो वांग जी, तुम क्यों नहीं थकते हो? तो वांग जी कहता वीगो मैं कैसे थकूंगा बड़ा, मैं तो अभी भी जवान हूँ। विंग कहता तुम पास्टर कहीं के रुको समझ में नहीं आ रहा, मेरे बैक में बहुत दर्द हो रहा है वांग जी रुको। वांग जी कहता मैं तो नहीं रुकने वाला, ऐसे कहते वांग जी और जोर से हिट करने लगता है। जिसके बाद वांग जी जब आखिर में जब रिलीज होता है ना वो विंग के ऊपर ही गिर जाता है। विंग कहता उठो मेरे ऊपर से। वांग जी हटते कहता वीगो इतना क्यों डरते हो आप मुझसे? हाँ। विंग कहता है जब भी इस कमरे में आता ना मुझे सोचता है कि मैं यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आ रहा हूँ। वांग जी कहता हाँ वीगो लड़ाई, हम लड़ाई थोड़ी ना करते, ये तो प्यार है। तो विंग कहता है ये तुम्हारा प्यार मुझे लड़ाई लगता है, तुम्हें कैसे रोको ये सोच में नहीं है, समझ में नहीं आता है मुझे। तो विंग ऐसे कहता है। वांग जी कहता ओ वीगो ऐसे तो मत कहिए ना, ऐसे वो विंग की तरफ देखता है। उसके बाद विंग एक छोटी सी स्माइल करता होता है, हाँ सच में तुम बहुत ज़्यादा बीस्ट हो। वांग जी कहता वो तो ऑलरेडी मुझे पता था, आपने नई बात नहीं बताई है। विंग कहता तुम पागल हो। वांग जी कहता वो तो आपके प्यार में पहले से ही हो। तो विंग उसे देखता है। वांग जी कहता क्या? तो विंग कहता हाँ लेट जाओ चुपचाप से। वांग जी कहता मैं तो देख रहा हूँ। विंग कहता मैंने कहा लेट जाओ वरना मैं सच बता रहा हूँ मैं तुम्हें बेहोश कर दूंगा। वांग जी कहता वीगो डॉक्टर होने का फ़ायदा मत उठाइए। तो विंग कहता उठाऊंगा समझे, इसलिए चुपचाप से लेट जाओ। वांग जी कहता हाँ लेट रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन वांग जी विंग को हक करता है और कहता है देखिए वीगो 7 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, आज आखिरकार हमारी एनिवर्सरी है। विंग कहता है सही कहा पता ही नहीं चला, ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को देखते हुए कहता है और वैसे कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है समझे ना, डैड के बराबर से काम को संभालो। तो विंग ऐसे कहता वांग जी कहता मैं तो संभाल तो रहा हूँ। तो विंग कहता वांग जी कहता वीगो आप हनीमून के लिए छुट्टी नहीं ले सकते। विंग कहता तुम मतलब तुम हनीमून पे जाना चाहते हो, कितनी बार हनीमून पे जाना चाहते हो बताओ। अब ये हर साल हम हनीमून पे जा रहे हैं, हर साल, अब ये 7 साल हो चुके थे, अब 7वीं बार भी हनीमून पे जाएंगे क्या हम लोग? तो वांग जी कहता जी वीगो 7वीं बार भी चलते हैं ना। विंग कहता शट अप बिल्कुल नहीं। वांग जी कहता वीगो, विंग कहता तुम थकते नहीं हो क्या मुझसे? तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे कैसे थक सकता वीगो, आप तो मेरे प्यार हो, प्यार डॉक्टर वी, आप मेरे ऑब्सेशन हो, आप भूल गए हो क्या मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ? तो विंग कहता सच में अब तो मुझे लगता है मैं तुम्हारा ऑब्सेशन ज़रूर हूँ पर तुम भी मेरे ऑब्सेशन बनते जा रहे हो वांग जी। वांग जी कहता वो तो मुझे पता है क्योंकि आप मेरे लवर हो और मैं आपका लवर हूँ। आई लव यू वीगा। एक दूसरे से वो दोनों किस करते हैं, देन किस करते हुए एक दूसरे से प्यार को कन्फेस करते हैं। एंड इसी के साथ गाइस ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी में। ओके बाय बाय।